हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक आप लोगों ने मेरी कहानी का एपिसोड 69 तक सुना। अब मैं उसके आगे एपिसोड 70 से 79 तक सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। धन्यवाद। डेमन ने तालिया की ओर देखा जो बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी, और उसकी भौहें स्वीकृति में उठ गईं। उस बड़े टैंक टॉप ने तालिया के गुप्तांगों को ढक रखा था, लेकिन वह छाती पर भी नीचे था, जिससे उसे तालिया के क्लीवेज की झलक मिल रही थी। जांघों पर ऊपर उसकी टांगें नंगी और बाहों के आसपास ढीला। डेमन ने गहरी सांस ली, क्योंकि उसके दिमाग में तालिया के साइड बूब्स की तस्वीर कौंध गई। हाँ, उसे वह याद था। वह सचमुच उसे वहीं चूसना चाहता था, हर जगह। डेमन की नजरों से तालिया सिहर उठी। वह उसे ऐसे क्यों देख रहा था जैसे वह नंगी हो। तालिया टैंक टॉप को खींचकर अपनी टांगों को और अधिक ढकने वाली थी, लेकिन उसने इस इच्छा को रोक लिया क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी गर्दन का छेद कम हो जाएगा और उसकी लड़कियां उजागर हो जाएंगी। इसलिए उसने अपनी टांगों को एक साथ दबाया और अपने हाथों को अपने पेट पर मोड़ लिया, ताकि वह डेमन की एक्स-रे दृष्टि से खुद को बचा सके। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तालिया ने पूछा। डेमन ने अपना सिर झुकाया और थोड़ा मुस्कुराया। इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है, बीवी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने होटल के कमरे में तुम्हारी चोटों का इलाज किया था? मैंने लगभग हर जगह देखा और छुआ है। लगभग पर तालिया ने बेबसी से सांस छोड़ी। चंचल डेमन आ गया है। उसने मुद्दे पर आना ही उचित समझा, क्योंकि घुमा फिराकर पूछने से उसे और भी चिढ़ाने का मौका मिल जाता। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ सोने आया हूँ, डेमन ने ऐसे कहा जैसे ये कोई सामान्य बात हो। मैं तुम्हारी शाम की दिनचर्या पूरी होने का इंतजार कर रहा था, मेरी प्यारी पत्नी। उसने अपने बगल में पड़े बिस्तर को थपथपाया। स्पष्टतः वह उसे अपने साथ आने को कह रहा था। तालिया तैयार नहीं थी। पिछली रात एक बात थी, लेकिन अब उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे और उसे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं थी। वह डेमन के साथ सोने की आदत नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि कोई उन्हें देख लेगा और अफवाहें फैल जाएंगी। तालिया कल्पना कर सकती थी कि ईर्ष्या से कई मादा भेड़ियां फट पड़ेंगी, और जब खून बहेगा तो तालिया को पूरा यकीन था कि वह खून उसका ही होगा। तालिया ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। यह मेरा बिस्तर है। तुम हर रात यहाँ सोने नहीं आ सकते। ये ठीक नहीं है। डेमन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बिस्तर से उतर गया। तुम सही कह रही हो। तालिया ने उसकी बाह पर चुटकी काटी ताकि यकीन हो जाए कि वो सपना तो नहीं देख रही। क्या ये काम कर गया? इतना आसान था। वो जा रहा है। जब उसने डेमन को अपनी ओर आते देखा तो उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। डेमन तालिया से आधा कदम की दूरी पर खड़ा था, और उसकी तीखी बर्फीली नीली आंखें उसे अपनी नजरें हटाने नहीं दे रही थीं। उसे एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? तालिया को यकीन नहीं था, लेकिन डेमन में एक तूफान आने वाला था और तालिया को हालात को जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत महसूस हुई। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था, उसने तुरंत कहा। नहीं नहीं, कोई अनादर नहीं हुआ। आपका तर्क उचित है। क्या ऐसा है? तालिया ने अनिच्छा से पूछा। हाँ, है। डेमन ने पुष्टि की। मेरा हर रात यहाँ आकर तुम्हारे बिस्तर पर सोना ठीक नहीं है। तालिया जानती थी कि उसने केवल उसके शब्दों को दोहराया था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि उनका अर्थ अलग था। तालिया को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला कि डेमन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब तक वह होश में आई, डेमन उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया था। तुम क्या कर रहे हो? जब डेमन ने तालिया को अपने बिस्तर पर लिटाया तो वह चीखी। चूंकि आप हमें अपने बिस्तर पर सोने की अनुमति नहीं देते, इसलिए हम मेरे बिस्तर पर सोएंगे, डेमन ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके पास उसके आलिंगन या उन्हें ढकने वाले कंबल से बचने का कोई मौका नहीं था। तालिया को रोने का मन हुआ। उसका मतलब ये नहीं था। आखिर ये सब कैसे हो गया? तालिया को एहसास हुआ कि वो गलत थी। ये शरारती डेमन नहीं था, ये तो दबंग था, और दबंग अल्फा उससे लिपटना चाहता था। तालिया ने अपनी भड़की हुई भावनाओं को शांत करने के लिए धीमी सांसें ली, लेकिन रेशमी चादरों और डेमन की खुशबू ने उसे और भी बेचैन कर दिया। उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, इस बात ने हालात और भी बदतर बना दिए। लेकिन डेमन नहीं हिला और वह अनिच्छा से उसकी ओर देखने लगी। तालिया ये देखकर आश्चर्यचकित हुई कि उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें धीमी और समान थीं। उसे शराब की गंध पहचानने में 1 मिनट लगा। क्या वह सो रहा है? तालिया ने सोचा। क्या वह नशे में है? वह कुछ देर तक चुपचाप प्रतीक्षा करती रही, फिर धीरे से पुकारी, डेमन। डेमन। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ। बाल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुलायम थे, और जब बालों का एक गुच्छा उसके माथे पर गिरा
तो हल्की सी झुरझुरी के अलावा डेमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तालिया ने थोड़ा सा हिलकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वह उसकी पकड़ से छूट सकती है। जैसा कि उसे डर था, सब कुछ नाकाफी था। वे दोनों एक दूसरे के सामने करवटें बदल रहे थे। डेमन की बाहें उसके चारों ओर थीं और उसका दाहिना पैर भी उसके ऊपर था। वह फंस चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और अपनी किस्मत पर हार मान ली। लगता है अब वो फिर से अल्फा डेमन के साथ सोएगी, लेकिन इस बार उसके कमरे में। ऐसा नहीं है कि उसे यह किताब पसंद नहीं थी, बल्कि उसे इस बात का अफसोस था कि वह डॉक्टर ट्रेविस द्वारा दी गई किताब नहीं पढ़ पाएगी। Aki bata yahathi ki alpha dimana ekaraki kuzabu veil hataraki tarahata, dreha orathosa, ora usaki nikatata ni use suraksita mahazyuza karaya, vahamana haimana sokati rahiki use isaki adata nahim dalani kahi, kyonki alpha dimana ka muda astira hai। इन विचारों के साथ तालिया ने अधिक सहज होने के लिए जितना संभव हो सके उतना बदलाव किया। तालिया ने धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ और धड़ के बीच डाला जब तक कि उसकी उंगलियां उसकी पीठ तक नहीं पहुंच गईं। एक बार जब उसने अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया और उसकी सांस उसके सिर के ऊपर से गुजरी, तो तालिया को एहसास हुआ कि उनकी स्थिति दो ऐसे लोगों के लिए बहुत अंतरंग थी जो रोमांटिक रिश्ते में नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि अल्फा डेमन जैसे अप्रत्याशित व्यक्ति के पास सामान्य की अपनी परिभाषा हो सकती है। उसने खुद से कहा कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस एक दूसरे के बगल में सोना है और कुछ नहीं। आखिरकार ये देखते हुए कि राजकुमारी मासी ने डेमन के साथ क्या किया और वह ऐसे चला गया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, तालिया यह मान सकती है कि उसके लिए ये सोने की स्थिति एक नियमित घटना है, जैसे हाथ मिलाना। शायद डेमन उन लोगों में से एक है जो अकेले नहीं सो सकते और अब चून की कैसी चली गई है, उसे अपने अगले साथी के आने तक किसी को थामे रखने की जरूरत है, और तालिया वही है। तो क्या वह उसकी साथी है? नहीं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, और उसे इस सुखदायक गर्मी से नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि जल्द ही एक और मादा भेड़िया आ जाएगी और तालिया अपने कमरे में वापस चली जाएगी, या शायद वह उस अवसर का उपयोग पैकहाउस से बाहर निकलने के लिए कर सकती है। एक तरह से यह बात सही भी थी। पिछली रात कैसी चली गई थी, और तभी अल्फा डेमन तालिया के कमरे में आया। तालिया का दिल इस सोच से थोड़ा टूट गया कि वह डेमन के लिए एक सहारा है क्योंकि उसके लिए कोई औरत नहीं है जिसमें उसकी रुचि हो, और उसने खुद को उस निराशा के लिए दोषी ठहराया जो उसके अंदर इसलिए बढ़ गई क्योंकि उसने खुद को उससे जुड़ने दिया। डेमन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अस्तित्व था, फिर भी उसके लिए वह आसानी से बदली जा सकने वाली थी। उन्होंने पुष्टि की कि कई महिलाएं डेमन के साथ रहना चाहती हैं, और तालिया को इस बात का दुखद एहसास था कि वह इसके लिए योग्य नहीं है। आखिर उसने मुश्किल से ही कपड़े पहने थे, उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे, फिर भी उसने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की। अगर उसे उसमें दिलचस्पी होती तो वह जरूर कुछ न कुछ जरूर करता। अल्फा डेमन कई चीजें करता है, लेकिन अनुभवहीन और शर्मीला होना उस सूची में नहीं है। तालिया ने एक लंबी सांस ली। क्या वह चाहती है कि वह उसे सिर्फ पकड़े रहने के अलावा और कुछ करे? अगर वह कोई हरकत करेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तालिया को इस बारे में यकीन नहीं था। तालिया ने अपने मन में आने वाले किसी भी साहसिक विचार को दबा दिया, ठीक वैसे ही जैसे अन्य समय में जब डेमन उसके प्रति दयालु था, क्योंकि इससे केवल दिल टूटने की ही संभावना थी। तालिया उदास होकर मुस्कुराई कि अल्फा डेमन उसका दिल तोड़ देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसे पता भी चल जाए तो क्या उसे परवाह होगी? शायद नहीं। इस समय वह उसके लिए एक प्रिय परियोजना की तरह है, और उसे स्वयं को ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि यह उससे अधिक कुछ है, क्योंकि जल्द ही उसे अपने काम में व्यस्त रखने के लिए कुछ और या कोई मिल जाएगा। आज रात के लिए तालिया ने डेमन की बाहों में मिलने वाले सुकून का आनंद लेने का फैसला किया है। कौन जाने, शायद यह आखिरी मौका हो जब उसे किसी मर्द का साथ मिले। आखिर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसे कभी कोई ऐसा मर्द मिलेगा जो उससे प्यार कर बैठेगा। तालिया ने अपना चेहरा डेमन के सीने में छिपा लिया, जिससे जंगल और डार्क चॉकलेट की खुशबू उसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी। तालिया को पता ही नहीं था कि कब यह उसकी पसंदीदा खुशबू बन गई, शायद अल्फा डेमन से मिलने से पहले से, क्योंकि उसे हमेशा से जंगल और डार्क चॉकलेट पसंद थे। ये वो खुशबू है जिन्हें तालिया आज़ादी और वर्जित विनम्रता से जोड़ती है, और डेमन की खुशबू इन दोनों का बेहतरीन मेल थी। 1 मिनट के भीतर उसकी सारी चिंता गायब हो गई, और उसने उसकी गर्मी, मजबूत पकड़ का आनंद लिया, और उसकी सांस के साथ उसके दिल की धड़कन और छाती की आवाज सुनाई दी। और तालिया सो गई। तालिया के आंतरिक संघर्ष से अनजान डेमन ने तालिया की धीमी सांसों को गिना और उसके सो जाने का इंतजार किया। जब उसकी बांह उसके नीचे आकर उसे थामने लगी तो वह खुश हो गया। ये प्रगति थी।
डेमन के लिए तालिया के इतने करीब और कम कपड़े पहने हुए एक सज्जन व्यक्ति की तरह रहना कष्टदायक था, लेकिन उसने अपने हाथों को अपनी जगह पर रहने दिया और उसके शरीर को तलाशने के लिए इधर उधर नहीं जाने दिया। डेमन को यकीन था कि कुछ चुंबनों और दुलार से तालिया उसके हाथों में मिट्टी बन जाएगी, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। अगर वह ऐसा करता तो तालिया को ये लगने का खतरा था कि वह उसके साथ अपने अतीत के अनगिनत रिश्तों में से एक जैसा व्यवहार करता है और वह उससे कुछ अलग है। डेमन तालिया के साथ एक रात नहीं बिताना चाहता था, वह जिंदगी भर उसके करीब रहना चाहता था। वह उसकी आवाज और उसकी मादक खुशबू का आनंद लेना चाहता था, और वह अनंत काल तक उसकी खूबसूरत मधुर आंखों में देखता रह सकता था, जिनमें ऐसे लाखों राज छिपे थे जिन्हें उसे अभी खोलना बाकी था। डेमन ने पुष्टि की कि तालिया बुद्धिमान, दयालु, तेज, बेहद भोली है और उसे संभालना और उसकी रक्षा करना उसका काम है। केवल उसका। उसे ट्रेविस के शब्द याद आ गए कि यदि तालिया का साथी उसके साथ है तो तालिया के भेड़िए को जगाने की संभावना बढ़ जाती है। जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा। क्या इससे उसके भेड़िए को ठीक होने में मदद मिल रही है? अगर उसका भेड़िया जाग गया और तालिया को पता चला कि डेमन उसका साथी है, तो क्या होगा? उसके पास उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि तालिया को उसकी ओर खिंचाव महसूस होगा और वह उसका साथ छोड़ने के बारे में सोचेगी भी नहीं। और बस इतना ही काफी है। जब उसने पुष्टि की कि तालिया सो रही है, तो डेमन ने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। डेमन का शरीर जल रहा था, जैसे मनमोहक चिंगारियों ने उसकी सारी तंत्रिकाओं को जला दिया हो, और साथ ही उसका दिल भी शांत था, ये जानकर कि तालिया कहीं नहीं जा रही। कम से कम आज रात के लिए तो नहीं। तालिया हल्की सी सिसकारी के साथ जाग उठी। उसने आराम करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें खोलने से इनकार कर दिया। वह किसी सख्त और उबड़ खाबड़ चीज पर लेटी हुई थी, और उसे हैरानी हो रही थी कि वह जंगल में कैसे पहुंच गई, क्योंकि उसके आसपास की खुशबू तो जंगल की ही थी और डार्क चॉकलेट भी थी। क्या डेमन आसपास था? शायद। तालिया की पीठ पर कुछ भारी चीज रखी थी, जिससे वह उठ नहीं पा रही थी या करवट नहीं ले पा रही थी, तथा उसके पेट पर पत्थर का दबाव असुविधाजनक था। वह थोड़ा सा छटपटाए और अपने हाथ से उस उभरी हुई चीज को हटाने की कोशिश की, इससे पहले कि वह उसके पेट पर चोट का निशान छोड़ दे। उफ! तालिया के ठीक ऊपर से एक दबी हुई कराह सुनाई दी और उसकी आंखें खुल गईं। वह तुरंत जाग गई, और जैसे ही उसकी नजर अल्फा डेमन की संदिग्ध निगाहों से मिली, तालिया ने कामना की कि काश ये वास्तविक होता। एक सपना। निश्चित रूप से एक सपना। अन्यथा वह अल्फा डेमन के ऊपर क्यों फैली होगी? वह जिस कठोर और ऊबड़ खाबड़ सतह पर सोई थी, वह उसका शरीर था, और उसके पेट के नीचे वह पत्थर, जिसे वह हटाने की कोशिश कर रही थी, और जिसे वह अभी भी पकड़े हुए थी, वह पत्थर नहीं है। घबराहट में तालिया ने खुद को डेमन से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह उसे अपनी जगह पर पकड़े हुए था, और उसके हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था कि उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। कृपया मुझे जाने दो, तालिया ने धीमी आवाज में विनती की। क्यों? ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वह तालिया का जवाब सुनना चाहता था, ताकि मैं एकांत स्थान ढूंढ सकूं और शर्मिंदगी से मर जाऊं। तालिया धीरे से गिड़गिड़ाई, प्लीज, मैं जाना चाहती हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे डेमन तालिया को ऐसे जाने दे। डेमन को पता था कि तालिया ने ये सब नींद की धुंध में किया था, क्योंकि वह उसे पिछले कुछ मिनटों से जागते हुए देख रहा था, और वह चाहता था कि वह अपना हाथ नीचे से न हटाए। डेमन पहले से ही कल्पना कर सकता था कि तालिया अदृश्य होने की इच्छा में एक कोने में सिमट गई है, या इससे भी बदतर, भागकर हमेशा के लिए चली गई है, और उसने स्थिति को पलटने की तत्काल आवश्यकता महसूस की। डेमन ने जोर से सांस छोड़ी और अपनी सबसे दयनीय अभिव्यक्ति बनाई। मैं समझ गया। तुमने जो किया है उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। तालिया ने सोचा कि कुछ बातें मेल नहीं खाती। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। तालिया की उलझन और बढ़ गई, और उसने सिर उठाकर डेमन की तरफ देखा। तुम क्या समझते हो? डेमन ने अपने होठों को एक रेखा में दबाया और हल्के से सिर हिलाया। मैं ठीक हो जाऊंगा, चलो। उसने तालिया पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तालिया हिली नहीं। किस बात की जिम्मेदारी? तुम पूरी रात मेरे ऊपर सोए, और फिर तुमने मुझे छुआ, और अब तुम ऐसा दिखावा करना चाहते हो जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हे भगवान, उसने कहा, टटोलना, और इससे बात और भी सच्ची हो गई। Yusan Daravain Alpha Demana Kochua, Yusan Usake Sata Chiracharaki, Talia Sakamuka Gayabahona Kahatithi, Mujay Mafakarana, Merayaha Matalaba Nahim Ta, Yaha Eka Durgatana Thi, Talia Ni Tatparata Shekaha, Kalna Sa Hissa Durgatana Vasa Huata,
Kia apiko legata haiki ias yahatacha badala jata haiki vaha huata। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते ही तालिया को एहसास हुआ कि वह अभी भी डेमन के ऊपर थी। उसने बेढंगेपन से खुद को उससे दूर धकेला पर बिस्तर से उठी नहीं। वह अपनी बात समझाना चाहती थी, हालांकि उसका चेहरा आग से जल रहा था। पहली बात तो ये कि तुम ही हो जो मुझे यहाँ सोने के लिए लाए हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ सोने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात, मैं नींद में तुम्हारे ऊपर चढ़ गई, ये जानबूझकर नहीं था। और तीसरी बात, तालिया ने मुश्किल से सांस ली, मेरा छूना एक दुर्घटना थी। वो बड़ा और सख्त था और मुझे लगा कि वो कोई पत्थर है। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। बड़ा सख्त पत्थर जैसा। उसने तालिया के अपने स्तंभन के वर्णन से सहमति जताई। वह एक और मुड़ा, तालिया की ओर मुंह किया और अपना सिर कोहनी पर टिकाकर पूछा, तो इसमें कोई भी गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं, तालिया ने विश्वास से कहा, लेकिन हम दोनों ही हैं, इसलिए यदि ये तुम्हारी गलती नहीं है तो क्या यह मेरी गलती है? नहीं नहीं, तालिया को मानना पड़ा। उसे अपने कमरे में सुलाने के अलावा जो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सब उसकी गलती थी। गलती से? डेमन मुस्कुराया। ठीक है मिसेस ब्लेक, चूंकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा लगता है। तालिया ने तुरंत सहमति जताई। अगर वे मान ले कि ऐसा हुआ ही नहीं तो यही अच्छा होगा। चलो इस बारे में फिर कभी बात नहीं करते। और क्या तुम मुझे मिसेस ब्लेक कहना बंद कर सकती हो? मुझे तुम्हें ऐसे ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझे उल्टा बोल रही हो, तालिया, डेमन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। क्या तुम भूल गई कि सिर्फ लूना ही अपने अल्फा से उल्टा बात कर सकती है? तालिया चिढ़ गई। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस चुप रहना है और जो तुम कहो उससे सहमत होना है। मुझे या किसी और को खुश करने के लिए मत बदलो। अल्फा से आंख मूंद कर सहमत होना कमजोर भेड़ियों के लिए है। तालिया कहना चाहती थी कि वो कमजोर है, सबसे कमजोरों में से एक। ओमेगास ने भी उसे तंग किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, तालिया फिर से डेमन के आलिंगन में फंस गई। तुम क्या कर रहे हो? तालिया ने अविश्वास से पूछा। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे इससे इनकार मत करो। मुझे अपना दिन शुरू करने में ज्यादा समय नहीं है और तुम्हारे साथ बिताया हर पल अनमोल है। इसके अलावा मैं तुम्हें बस मासूमियत से पकड़े हुए हूँ, इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती जो तुमने मेरे साथ पहले किया था। Talia ni dimi samsachori, vaha thera bakavasakara rahata, kiavi yaha dikava karain parasayamata nahim hu the ki vaha devagapana gatana gati hai nahim thi, apake age bahuta vyastadina hai, Talia ni visaya kothorakama asahaja banani ki kazisa karati hu pucha। हम, डेमन ने पुष्टि में गुनगुनाया। नाश्ते के दौरान मैं कैडेन और माया से पूछूंगा कि क्या उन्हें कोई जरूरी काम है जिस पर मेरी सलाह चाहिए, और फिर मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जाऊंगा। डेमन ने तालिया को एक अनजान नजर से देखा और उसे यह समझने में एक पल लगा कि वही तो पत्नी है। अरे हाँ, कल डॉक्टर ट्रेविस से अपॉइंटमेंट के बाद डेमन ने उसे अपने साथ कहीं चलने को कहा था। बाहर कहाँ? डेमन करीब आया और उसकी सांस उसके कान पर पड़ी। सीक्रेट। तालिया को यकीन नहीं था कि वह अल्फा डेमन से मिलने वाले किसी भी सरप्राइज को झेल पाएगी। वह तब भी बहुत ज्यादा था जब वह उसे सरप्राइज देने की कोशिश नहीं कर रहा था। क्या आप मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं? हम कब तक रुकेंगे? क्या कोई ड्रेस कोड है? डेमन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। जब तक हमें मजा आ रहा है हम रुकेंगे। कुछ घंटे, पर रात भर नहीं। कपड़ों की बात करें तो कुछ आरामदायक पहनना। कुछ भी ठीक है, बशर्ते बिल्ली के बच्चे या इंद्रधनुष न हो जिनसे तुम 12 साल की बच्ची लगो। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि तुम मेरी छोटी बहन हो या मैं कोई पीडोफाइल हूं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। तालिया के होंठ सिकुड़ गए। फिर से पत्नी शब्द आया। एक ऐसे लड़के के लिए जो अपनी लूना को पाने में समय लगा रहा है, उसे पत्नी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद है। तालिया को ये बात पसंद आई कि उसने कहा कि उसे आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए, और जब वह इस रहस्य के बारे में सोच रही थी कि वे कहाँ जाएंगे, तो उसका दिल उत्साह से भर गया। उसके दिमाग में पार्क में उनकी सैर, कॉटन कैंडी का स्वाद और रेस्तरां से संबंधित छवियां घूम रही थीं, लेकिन उसने जल्दी ही उन विचारों को दूर कर दिया क्योंकि अल्फा डेमन एक व्यस्त आदमी है और वह निश्चित रूप से उसे घंटों तक इधर उधर भटकने के लिए कहीं नहीं ले जाएगा। हमें तैयार हो जाना चाहिए, तालिया ने कहा। हमें ऐसा करना चाहिए, डेमन ने पुष्टि की, लेकिन वह हिला नहीं। उसने उसकी मधुर आंखों में देखा जो रात भर की अच्छी नींद के बाद साफ हो गई थी और उसकी नज़र उसके होठों पर चली गई। वह सचमुच उसे चूमना चाहता था।
डेमन ने अपना हाथ तालिया के गाल पर रखा और उसे सिकुड़ता हुआ देखा। उसे मन ही मन यह एहसास हुआ कि भले ही वे बिस्तर पर एक दूसरे को थामे हुए हैं, फिर भी उनके बीच एक अदृश्य दीवार है। क्या आप मेरे बाथरूम में नहाना चाहेंगे? उसने पूछा। जैसे ही उसके शब्द उसके दिमाग में आए, तालिया की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम मेरे बिस्तर पर सोई थी? क्या तुम मेरे बाथरूम में तैयार होना चाहोगी? हम बारी बारी से तैयार हो सकते हैं या समय बचाने के लिए? उसकी आवाज धीमी हो गई और तालिया का चेहरा फिर से लाल हो गया। तालिया जानती है कि वेयरवुल्फ के लिए नग्नता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह कभी भी भेड़िया रूप में नहीं बदली और न ही दूसरों के साथ घुली मिली, इसलिए वह इन चीजों की आदी नहीं थी। तालिया को याद आया कि पिछली रात डेमन उसके बिस्तर पर सोया था और फिर सुबह उसने उसे बाथरूम से बाहर निकलते देखा। क्या उसने इसे स्लीपओवर समझा था? शायद। कोई जरूरत नहीं, मेरा बाथरूम ठीक है। ठीक है, उसने कहा और अनिच्छा से तालिया पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं नाश्ते पर मिलूंगा। जब डेमन हंसा तो तालिया बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और वहीं जम गई। नीला, यह आप पर फिट बैठता है। तालिया का चेहरा उतर गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर सिर्फ नीली चीज पहनती थी। आह! टैंक टॉप ऊपर उठ गया और उसके नितंब नंगा हो गए। तालिया ने तेजी से टैंक टॉप को नीचे खींचा और डेमन के कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उस पर झुक गई, खुद से कह रही थी कि ज्यादा मत सोचो क्योंकि डेमन ने औरतों की पैंटी से ढकी हुई पीठ के अलावा और भी बहुत कुछ देखा होगा। और अगर वे समुद्र तट पर हैं तो उसकी नंगीपन और भी ज्यादा होगा। उसका इतना घबरा जाना उसके मनोरंजन के लिए ही था। गलियारे में कैडेन जड़वत खड़ा रहा और उसने कई बार पलकें झपकाईं, जबकि उसने पुष्टि की कि उसने वही देखा जो उसने देखा था। तालिया डेमन के कमरे से अपने कमरे में भाग रही थी। वह आमतौर पर तीसरी मंजिल पर नहीं आता है, लेकिन अब कैडेन वहां चढ़ गया क्योंकि वह ये पुष्टि करना चाहता था कि डेमन जाग रहा है, क्योंकि डेमन ने उसे बताया था कि वह नाश्ते के बाद बाहर आ जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। बेशक कैडेन माइंड लिंक का उपयोग करेगा, लेकिन डेमन ने उसका पक्ष बंद कर दिया। कैडेन को यह नहीं पता था कि डेमन क्यों नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब जब उसने तालिया को डेमन के कमरे से मुश्किल से कपड़े पहने हुए निकलते देखा तो कैडेन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। कैडेन अपनी एड़ी घुमाकर तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और माया की ओर बढ़ा जो अपने बाल ठीक कर रही थी। क्या डेमन जाग रहा है? माया ने पूछा। हम, कैडेन ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया। माया ने कैडेन की ओर देखा और वह समझ गई कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहते कहते लगभग फूट पड़ा था। क्या हुआ? मैं शर्त जीत गया। माया को समझ नहीं आया, कौन सी शर्त? जब तालिया यहाँ आई थी तो मैंने कहा था कि डेमन उसे 1 सप्ताह के भीतर अपने बिस्तर पर ले आएगा। माया ने भौहें चढ़ाईं। क्या? इसे नकारने की कोशिश मत करो। मैंने कहा 1 सप्ताह और तुमने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस तालिया को डेमन के कमरे से भागकर अपने कमरे में आते देखा था और उसके हुलिये से पता चला कि वह उसके कमरे में सोई थी। बेचारी लड़की, वह बहुत तेज है। कैडेन को माया की प्रतिक्रिया समझ नहीं आई। क्यों बेचारी? वे तो दोस्त हैं। असल में मैं सोच रहा था कि उसे इतना समय क्यों लगा। जाहिर है कि यह रिश्ता उसे पागल कर रहा था क्योंकि जब भी तालिया उसके साथ नहीं होती थी वह विचलित हो जाता था। वह दालान के उस पार थी और ये देखते हुए कि हमारे अल्फा को धैर्य और संयम की कोई समझ नहीं है, यह एक चमत्कार ही है कि उसने उसे पहली रात अपने कमरे में नहीं घसीटा जब वह यहाँ आई थी। अब जब वे साथ हैं तो डेमन ज्यादा सामान्य हो जाएगा। माया ने सोचा कि कुछ बातें मेल नहीं खाती। अगर वे साथ हैं तो वह उसका कमरा क्यों छोड़कर गई? हम दोनों जानते हैं कि साथियों को एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल लगता है, खासकर जब रिश्ता बन रहा हो, क्योंकि शुरुआती भावनाओं का प्रवाह असुरक्षा को और बढ़ा देता है। और अगर वे एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं तो तालिया पैकहाउस छोड़ने की कोशिश क्यों कर रही है? कैडेन के पास माया के सवालों के जवाब नहीं थे। तुम्हें उससे दोबारा बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसने जाने का मन बदल लिया है। मैं करूंगा। नाश्ते के बाद माया इस बात से निराश थी कि उसे तालिया से बात करने का मौका नहीं मिला। डेमन तालिया के चारों ओर मंडरा रहा था, उसकी प्लेट में खाना डाल रहा था और उसे खिला रहा था, और जैसे ही उन्होंने नाश्ता समाप्त किया वे बाहर चले गए। डेमन ने उन्हें ये भी नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं या कितने समय तक रुकेंगे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर वे दिन में बाद में संभवतः शाम को वापस आ जाएंगे। लगता है हमारा अल्फा अपने साथी से नाता तोड़ना चाहता है, कैडेन ने माया से कहा जब सिर्फ वे दोनों ही थे। मैं भी यही करूंगा।
क्या आपको नहीं लगता कि जश्न मनाने के लिए अभी बहुत जल्दी है? माया ने पूछा। आपका क्या मतलब है? तालिया ने उसके लाड़ प्यार को ठुकराया नहीं, लेकिन वो किसी ऐसी मोहब्बत में डूबी लड़की जैसी नहीं लग रही थी जिसने अपने साथी के साथ रात बिताई हो। माया ने अपनी राय जाहिर की। क्या ये मुमकिन है कि उसे डेमन के इरादों का अंदाजा न हो? कैडेन जोर से हंस पड़ा। माया, मेरी प्यारी, उसने सांसें संभालते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे अल्फा को भी पता है कि उसके इरादे क्या हैं। कैडेन ने देखा कि माया खुश नहीं है, इसलिए उसने आगे बोलने से पहले अपना गला साफ किया। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि अगर डेमन चाहता है कि तालिया हमारी लूना बने तो उसे सबको बता देना चाहिए। इससे पैक को उसके अस्तित्व का पता चल जाएगा और वो उसकी रक्षा करेगा जब तक वो अपनी जगह नहीं ले लेती। और अगर वो इस बंधन को अस्वीकार करना चाहता है तो उसे बहुत पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था और उसे इधर उधर नहीं रहने देना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि डेमन तालिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ठीक है, ये वास्तव में खिलवाड़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास कोई योजना हो और वह स्थिति को तब तक अस्पष्ट बना रहा हो जब तक कि वह इसका पता नहीं लगा लेता। हाँ, खिलवाड़ सही शब्द है। माया ने मुंह बनाया। तुम डेमन के साथ तब तक क्या करती रही जब तक उसने यह नहीं बता दिया कि तालिया उसकी साथी है? कैडेन ने अपनी बाहें फैला दी, हथेलियां ऊपर करके उसे दिखाते हुए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। चलो स्वीट हार्ट, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे इस पर काम करने का मौका ही नहीं मिला। उसने देखा कि माया ने अपने होंठ भींच लिए हैं और उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक है, तो उसने पूछा, क्या तुम बीच में दखलंदाजी करोगी? माया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कैडेन ने उसकी चुप्पी को हाँ के रूप में लिया। उसे बहुत अच्छा लगता है जब माया कोई कदम उठाती है। उसकी चतुर साथी हमेशा जानती है कि मनचाहा नतीजा पाने के लिए किन तारों को और कितनी जोर से खींचना है। क्या आपने अल्फा एडवर्ड को फोन किया? कैडेन के प्रश्न ने माया को उसके विचारों से बाहर खींच लिया और वह भौचक्की रह गई। अभी नहीं, मुझे लगता है मुझे पहले ये काम निपटा लेना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये रचना webnovel.com पर प्रकाशित हुई है। अवैध प्रत्ययों का समर्थन न करें। लेखक का समर्थन करने के लिए मूल साइट से पढ़ें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डेमन को तालिया का दृश्य अच्छा लगा, जो अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह अपनी उत्तेजना को छुपाने में असमर्थ थी। तालिया की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ तेज संगीत, रंग बिरंगे, ढेर सारे लोग, हंसी, जयकारे और स्वादिष्ट खाने की खुशबू थी, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डेमन उसे एक मनोरंजन पार्क में ले जाएगा। 1 घंटे की ड्राइव के दौरान वह अनुमान लगा रही थी कि क्या वे उस मानव बस्ती की ओर जा रहे हैं जहां वह अस्पताल गई थी, लेकिन जब वे उस क्षेत्र से तेजी से आगे बढ़े और आगे बढ़ गए तो उसने दृश्य को पहचान लिया। Talia ki hatha ki hawk de baba ni usaka jana kinka ora usan prasnavikaka desti she dimana ki ora deka, pahale kauna si rada tri karanaka hoge, dimana ni pucha, ya kindi de corna tri karanaka hoge, kokuleta memjub pretzela। तालिया ने कंधे उचकाए और साथ ही सिर हिलाया। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैं ऐसी जगह कभी नहीं गई, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। मैं सब कुछ आजमाना चाहती हूँ। डेमन हंसा। ठीक है, चलो सबसे नजदीक वाले से शुरू करते हैं। और वह उस मीरा गो राउंड की ओर ले गया जिसकी सीटें गाड़ियों के आकार की थीं। मेरी हमदम, उसने सवारी पर चढ़ते समय उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए दिया और वह थोड़ा झुका भी, और तालिया ये सोचकर हंस पड़ी कि डेमन उसकी सिंड्रेला पुस्तक के राजकुमार की तरह दिखता है। डेमन तालिया की प्रतिक्रिया से खुश था। वह सोच रहा था कि उसे कहाँ ले जाए, लेकिन वह जानता था कि रोमांटिक जगह उसे डरा देगी, इसलिए उसने एक मनोरंजन पार्क का फैसला किया। तालिया को कुछ नया अनुभव हो सकता है और वह बिना किसी संदेह के उसके करीब आ जाएगा। डेमन को किसी लड़की को रिझाने का कोई अंदाजा नहीं है और उसने ऑनलाइन जो भी पढ़ा वह सब उलझाने वाला था, इसलिए उसने अपनी योजना सरल रखी। वह तालिया के साथ रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह मजे करे और उसे उसकी मौजूदगी की आदत हो जाए, जब तक उसे यह एहसास ना हो जाए कि वह उसकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। फिर जब उसे पता चलेगा कि वे दोनों एक दूसरे के साथी हैं, तो उसे उसकी प्रतिक्रिया का डर नहीं होगा क्योंकि वह पहले से ही उससे प्यार करती होगी। डेमन को विश्वास था कि यह काम करेगा। रविवार का दिन था, इसलिए जगह में चहल पहल थी। खाने पीने का सामान था, खेल कूद का मजा था और जगह जगह भीड़ जमा थी। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामना जरूरी बना दिया था और एक से ज्यादा बार डेमन ने तालिया का कंधा पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया ताकि वे अलग ना हो जाएं। बिल्कुल सही,
जब वे स्टॉल के पास से गुजर रहे थे तो डेमन ने देखा कि तालिया जानवरों के कानों वाले हेडबैंड को उत्सुकता से देख रही थी। उसने भूरे रंग के बिल्ली के कानों वाला एक हेडबैंड उठाया और उसके सिर पर पहना दिया। एक बिल्ली, ये तुम्हें सूट करती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह उसे हटाना चाहती थी और इससे पहले कि वह हेडबैंड तक पहुंच पाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें बिल्लियां पसंद नहीं? क्या मैं तुम्हें खरगोश के कान वाली बिल्ली ला दूं या तुम चूहा बनना पसंद करोगे? बिल्लियों में कोई बुराई नहीं है। समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और वह इस बात से असहज थी कि डेमन हर चीज का खर्च उठा रहा था। तो फिर इसे चालू रखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक स्मारिका हो, कुछ ऐसा जो हमारी पहली यात्रा की याद दिलाए। उसने हेडबैंड के पैसे दिए और उसे अगले स्टॉल पर ले गया जहां फेस पेंटिंग की सुविधा थी। डेमन ने ब्रश लिया और 2 सेकंड बाद तालिया की नाक का सिरा काला पड़ गया था और उसके दोनों गालों पर 3-3 मूंछें थीं। डेमन ने उसकी कारीगरी देखी और सहमति में सिर हिलाया। अब तुम एक बिल्ली हो, मेरी बिल्ली। तालिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दे, लेकिन किसी तरह इससे ये तो पक्का हो गया कि वह न सिर्फ डेमन की पसंदीदा परियोजना है, बल्कि वह उसे एक पालतू जानवर की तरह ही देखता है। इससे ये भी समझ आता है कि वह उसे अपने साथ एक ही बिस्तर पर क्यों सुलाना चाहता है। डेमन और तालिया ने कई बार ऐसी सवारी की जो घूमती, हिलती, ऊपर नीचे होती रही, और जब तक वे नाश्ते के लिए रुके तालिया के पैर लड़खड़ाने लगे थे। डेमन तालिया को कमर से पकड़कर उसे सहारा देने में खुश था जब तक कि वे बैठने के लिए एक बेंच तक नहीं पहुंच गए। पास की दुकान पर बेकन में लिपटे कॉर्नडॉग बेचे जाते थे और वे सोडा के साथ इनका आनंद लेते थे, जिससे चिकना भोजन धुल जाता था। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? डेमन ने तालिया से पूछा। हाँ, बहुत, उसने उत्साह से जवाब दिया। क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? ऐसा ही लगता है, डेमन ने अस्पष्टता से समझाया। मेरे दोस्तों का एक ग्रुप था और जब तक कुछ और काम न हो हम वीकेंड पर यहाँ आते थे। तालिया ने गौर किया कि वह भूतकाल में बोल रहा था। क्या हुआ? तुम आना क्यों बंद कर दिए? मैं डार्क हाउलर्स पैक का अल्फा बन गया। अल्फा के रूप में आप यहाँ नहीं आ सकते थे। डेमन ने सिर हिलाया। मैं व्यस्त था और वे मेरे माथद बन गए। आप उन लोगों के साथ मजे नहीं कर सकते जो आपकी आवाज उठाने पर आपके सामने सिर झुकाते हैं। तालिया ने समझ में सिर हिलाया और अपने कॉर्नडॉग को चबाना जारी रखा, जबकि उसका दिल भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि 10 साल पहले डेमन ने न केवल अपने माता पिता को खोया था बल्कि अपने दोस्तों को भी खोया था। स्टेफनी द्वारा बताई गई कहानियों से तालिया ने कल्पना की कि किशोर डेमन हर पार्टी के केंद्र में होगा, उसके चारों ओर उसके साथी होंगे जो उसकी प्रशंसा करते हैं और लड़कियां होंगी जो उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं। रातों रात डेमन एक बेफिक्र लड़के से, जिसे प्यार और प्रशंसा मिलती थी, एक डरावने अल्फा में बदल गया जिसकी हर कोई बात मानता था। हाँ, उसके आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन वे या तो उसकी सेवा कर रहे हैं या उससे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। Abataka, Talia di Manako Mudi, Daravana, Udasina, Takatavara, Paravaha Karain Vala Samajati Thi. Lekina Yuzan Yuskabi Akila Nahim Dekata, Abataka, Yaha di Manaka Dasara Pahaluta, Ora Ias Talia Ka Dila Dukagaya, C73 Manaranjana Paka, 1. क्या गलत? डेमन के प्रश्न ने तालिया को उसके विचारों से बाहर खींच लिया और उसे एहसास हुआ कि वह अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। कुछ नहीं, बताओ, उसने जोर देकर कहा। मुझे लगता है कि किसी बात ने तुम्हें परेशान कर दिया है। तुम यह नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज में ईमानदारी ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। मुझे दुख है कि तुम अकेले हो। डेमन मुस्कुराया। मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। तालिया रुक गई और उसकी बर्फीली नीली आंखों में देखने लगी, जो बहुत कुछ कह रही थी, जिसे वह समझ नहीं पाए, और उसने छिपे संदेशों को समझने की कोशिश की। Kia Yaha Sambava Hai, Sayada, Kia Hoga Agara, Talia Ni Sira Hilakara Sare Aspasta Vikarajira Kara Dai, Alpha Dimana Sayada Firashe, Patni, Vala Mazaka Cheriga, Ya Sayada Isabara Vaha Ekapalatu Janavara Banajega, Merayi Matalaba Nahim Ta. तुम्हारा क्या मतलब था? वह सचमुच जानना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तालिया ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा। मुझे आशा है कि एक दिन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे बराबर होगा, बिना किसी छिपे एजेंडे के। Kia Hoga Agara Main Uspahale Hai Parlum, Talia Adasa Hokara Muskarai, Agara Tuma Uspa Belit, to Tuma Yaham Mir Satanahim Hot, Ora Jabba Tuma Uspa Log, to Main Mahatwahina Hojanga. Tuma Usak Sata Samaya Baitauge, Ustarog,
Usake sata hamsog ora muje bulajagi, jays mem tumhari yadam mem tumher pikale pasandida projecta ki taraha matata jaunga. तालिया कभी भी उन शब्दों को जोर से नहीं कहेगी, लेकिन वह अपने दिल में एक छोटी सी ज्वाला को रोक नहीं सकी जो उसकी तीव्र निगाहों के नीचे फिर से उभरने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपती हुई सांस छोड़ते हुए खुद से कहा कि चंचल डेमन यहाँ है और उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि डेमन मनोरंजन की तलाश में है और अभी उसकी भूमिका यही है। तालिया ने मन ही मन खुद को डांटा। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह उसके बारे में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। ये नामुमकिन है और उसे खुद को इस धोखे में नहीं रखना चाहिए। उसके अंदर कड़वाहट बढ़ती जा रही थी और वह नहीं चाहती थी कि डेमन उसे देखे। अगर वह पूछेगा कि क्या हो रहा है तो उसे समझ नहीं आएगा कि कैसे समझाए क्योंकि सच बताना उसके बस की बात नहीं थी। वह बस उस पर हंसेगा और वह खुद को इतना नीचे नहीं गिरने देगी। तालिया उन लोगों से तंग आ चुकी थी जो उसे परेशान करते थे क्योंकि वह जवाब नहीं दे सकती थी और यदि डेमन उसका मजाक उड़ाता है और उस समूह में शामिल हो जाता है तो वह तबाह हो जाएगी। तालिया ने बचे हुए कॉर्नडॉग को नैपकिन में लपेटा और खड़ी हो गई। मुझे टॉयलेट जाना है, मैंने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक देखा है। रुको, डेमन बेंच से नैपकिन और अन्य गंदगी इकट्ठा करने के लिए भागते हुए चिल्लाया और जब तक वह उस दिशा में मुड़ा जहां तालिया गई थी वह भीड़ में खो गई थी। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। डेमन ने तय किया है कि जब तक उसका भेड़िया जाग नहीं जाता वह तालिया को यह नहीं बताएगा कि वह उसकी साथी है। उसका भेड़िया न सिर्फ उसे सच्चाई बताएगा बल्कि उसकी ताकत और हिम्मत भी बढ़ाएगा जिसकी उसे डेमन की साथी के तौर पर जरूरत होगी। जब तक ऐसा नहीं होता डेमन तालिया को यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि वह महत्वपूर्ण है और उसे लगा कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर वह चली गई। डेमन हिचकिचाया। क्या उसे उसके पीछे जाना चाहिए या बेंच पर इंतजार करना चाहिए? धिक्कार है। सारी औरतें उससे चिपक जाने को आतुर हैं, फिर भी तालिया उसे छोड़ने से नहीं हिचकिचाई। अब क्या? डेमन ने खुद को शांत रहने को कहा। तालिया ने कहा कि वह टॉयलेट जा रही है और कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कियां तो टॉयलेट जाती ही रहती हैं। वह वापस आएगी, उसे आना ही होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये रचना webnovel.com पर प्रकाशित हुई है। अवैध प्रत्ययों का समर्थन न करें। लेखक का समर्थन करने के लिए मूल साइट से पढ़ें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तालिया शौचालय के महिला वर्ग में प्रवेश कर गई और वहां शौचालय का उपयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही महिलाओं को देखकर रुक गई। तालिया का वहां जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसे टॉयलेट में एकांत मिलेगा। वह जहां भी देखती हर जगह लोग ही लोग थे और तालिया को जगह चाहिए थी। वह एकांत और मौन की आदी थी और यद्यपि उसने अपने नए सामाजिक वातावरण में समायोजित होने की पूरी कोशिश की, फिर भी जब भी वह परेशान महसूस करती तो उसकी इच्छा अपने लिए एक स्थान खोजने की होती थी। Talia ikalot kali sinka ki orabahi, sisa dundala ta, lekina talia abibia pana axa deka pa rahithi, naka para eka kale dab oragalam para ajabasi munchom ki alava, vaha samanyathi, vili ki kana thor paya laga rahitha, lekina vaha tabasa eka sayavata thi। उसने देखा कि उसके रूप में कुछ भी विशेष नहीं था और उसे एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए था कि अल्फा डेमन उसकी ओर आकर्षित होगा। उसने मेकअप धोने के लिए पानी चालू कर दिया। उसने उसकी पालतू बनने से इनकार कर दिया क्योंकि डेमन उसे पालतू जानवर की तरह रखता था, फिर भी वह उसे यह भूलवा देता था कि क्या जरूरी है और क्या अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे आदमी से जुड़ने का क्या फायदा जो अगली कैसी या मासी के आने पर उसे छोड़ देगा। ये केवल समय की बात है कि ऐसी महिला सामने आएगी और तालिया ऐसी स्थिति में नहीं फंसना चाहती थी जहां उस पर भोजन चुराने का आरोप लगाया जाए या इससे भी बदतर अल्फा डेमन को चुराने का। अल्फा डेमन का किसी और के साथ इस तरह समय बिताने के ख्याल से उसका दिल बैठ गया, लेकिन तालिया खुद को इसके लायक नहीं समझती थी और उसे अपने लिए पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर मासी और कैसी जैसी उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाली सुंदरियां नाकाम रहीं तो तालिया को यकीन था कि डेमन को पाने और उसे अपने पास रखने की उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। एकमात्र बुद्धिमानी की बात यह होगी कि अल्फा डेमन से दूर रहें और उन कौशलों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करें जो उसके भविष्य के लिए उपयोगी होंगे, बजाय इसके कि वह जो भी कर रहा है वह करें। बाहर डेमन को याद था कि शौचालय ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या ये वही जगह है जहां तालिया जाती थी और रास्ता लोगों से भरा हुआ था, इसलिए डेमन बेंच से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। डेमन ने बेचैनी से समय देखने के लिए अपने फोन पर नजर डाली। उसे इतना समय क्यों लग रहा है?
क्या उसे जाकर तालिया को ढूंढना चाहिए? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या किसी ने उस पर हमला कर दिया? अगर जमीन फिसलन भरी हो और तालिया फिसलकर उसके सिर पर चोट लग जाए तो क्या होगा? नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और अगर कुछ हुआ तो हंगामा मच जाएगा। और माहौल चाहे कितना भी जीवंत क्यों ना हो, चिंता की कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि तालिया वापस नहीं आई। वह कहाँ हो सकती है? डेमन को इस बात का अफसोस था कि उसने उसे सेल फोन या कोई जीपीएस लोकेटर नहीं दिलाया ताकि वह जान सके कि वह किसी भी समय कहाँ है। माफ करना, एक मधुर आवाज डेमन तक पहुंची और उसने देखा कि दो महिलाएं उसकी ओर मुस्कुरा रही हैं। वे 20-20 साल की थीं, टाइट टॉप और हॉट पैंट पहने हुए, जिनमें कल्पना करने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। बेशक उनका मेकअप एकदम सही था और उनका फिगर आकर्षक था, लेकिन डेमन को नहीं लगा कि वे तालिया के बराबर हैं। कोई भी महिला तालिया की बराबरी नहीं कर सकती। उसकी साथी, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? गोरी महिला ने आवश्यकता से अधिक करीब झुकते हुए पूछा। मेरे पास घड़ी नहीं है, डेमन ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन आपके पास तो फोन है ना? उसने उसके बाएं हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा जिसमें फोन था। डेमन मुस्कुराया। तुम्हारे पास भी है। उसने उस औरत को फोन के साथ तो नहीं देखा, लेकिन उसमें इंसानी गंध आ रही थी, और सभी इंसानों के पास मोबाइल फोन होते हैं। उसने सोचा कि यह उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त था, इसलिए वह शौचालय की ओर देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वह तालिया को देख लेगा। दुर्भाग्यवश दोनों महिलाएं आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थीं। ठीक है, श्यामला बोली। हमने देखा कि तुम अकेले हो तो सोचा कि बात कर लें। हमें नजरअंदाज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम काटेंगे नहीं। क्या आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं? गोरी महिला ने पूछा। ... तालिया शौचालय से बाहर निकली और उस बेंच की ओर चली गई जहां उसने डेमन को छोड़ा था। डेमन और उसके दोनों ओर खड़ी दो खूबसूरत महिलाओं को देखकर वह ठिठक गई, जिनकी आंखों में दिल के भाव थे। डेमन के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन दोनों महिलाओं ने बहुत दोस्ताना व्यवहार किया, बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आ गईं, और गोरी महिला ने उसके कंधे पर हाथ भी रखा। उसने न तो अपना हाथ हटाया और न ही उन्हें भगाया। क्या ये भी उनका एक और खेल है? क्या उन्हें कोई अलग मनोरंजन मिला? खैर, डेमन को जानते हुए उसे शायद महिलाओं को खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह विपरीत लिंग के लिए एक चुंबक है। तालिया सोच रही थी, वह उसे यहाँ क्यों लाया है? उसे पूरा यकीन था कि और भी कई लोग उसके साथ यहाँ आना चाहेंगे। उसे ही क्यों? क्या इसलिए कि उसे चिढ़ाना पसंद है, या इसलिए कि उसे ग्लानि हो रही है कि उसकी निगरानी में कैसी ने उसे थप्पड़ मारा? तालिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वो वहां गई तो वो उन्हें बीच में ही रोक देगी। क्या अल्फा डेमन को बुरा लगेगा? अगर वो नाराज हो गया तो? वे दोनों औरतें उसे अगवा करने के लिए तैयार दिख रही थीं। क्या डेमन विरोध करेगा? शायद वह तालिया के बारे में पहले ही भूल चुका है। उसकी छाती में दर्द हो रहा था और वह चाहती थी कि ये दर्द बंद हो जाए। बिना यह समझे कि तालिया एक कदम पीछे हटी, और दूसरा, और फिर वह मुड़ी और बिना किसी लक्ष्य के भीड़ में चली गई। डेमन चिढ़ गया। उन दोनों महिलाओं ने उसके पास से जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जबकि उसने उनसे कहा था कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। ऐसा नहीं था कि उनकी मौजूदगी उसे सचमुच परेशान कर रही थी, लेकिन उनकी बकबक ने उसे तालिया पर नजर रखने से विचलित कर दिया था। उसने उन्हें दो मक्खियों की तरह देखा जो इशारा समझकर जाने को तैयार नहीं थी। अचानक डेमन बेचैन हो गया। दरअसल उसे बेचैनी तब से हो रही थी जब से तालिया उसे उस बेंच पर छोड़कर चली गई थी, लेकिन ये गंभीर था, मानो कुछ गड़बड़ हो गई हो। डेमन ने शौचालय की ओर देखा जहां तालिया जाती थी, और भीड़ के बीच से उसे भूरे रंग के बिल्ली के कान दिखाई दिए। वह उस व्यक्ति को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसे पक्का एहसास था कि वह तालिया ही थी। तालिया! डेमन चिल्लाया और उस दिशा में आगे बढ़ गया, अपने पीछे दो हतप्रभ महिलाओं को छोड़ गया। तालिया! वह पुकारता रहा, इस बात से निराश था कि भीड़ ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया था और उसकी गति धीमी कर दी थी। तालिया उससे दूर क्यों जा रही थी? वह उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा था? क्या वह वही थी? क्या होगा अगर तालिया अभी भी शौचालय में हो? या क्या होगा अगर वह बेंच पर गई और वह वहां नहीं था? वह कुछ समय पहले ही चली गई थी, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। शांत हो जाओ लड़के, उसके भेड़िए ने कहा। शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? तालिया गायब है और मैं इस भीड़ में उसे कैसे ढूंढूंगा? हवा में सुगंधों का एक समूह था और उनके बिना भी, यदि डेमन के पास ना हो तो उसे टेलिया की फ्रीजिया की नाजुक खुशबू को पहचानने में कठिनाई हो रही थी।
बॉन्ड का उपयोग करें, उसके भेड़िए ने कहा। डेमन को समझ नहीं आया कैसे। पिछले कुछ दिनों में साथी के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। आपको जो बेचैनी महसूस हो रही है वह साथी की वजह से है। डेमन की घबराहट बढ़ गई। क्या उसे चोट लगी है? ये बातचीत का समय नहीं है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैं उसे किसी ऐसी चीज से कैसे ढूंढूंगा जो मुझे समझ ही नहीं आती। समझाओ और जल्दी करो, डेमन ने पूछा। जैसे जैसे आप अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आपका रिश्ता मजबूत होता जाता है। आपको जो बेचैनी हो रही है वह आपके साथी के प्रति उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब है। डेमन इस अनुभूति को स्पष्ट रूप से नहीं पहचान सका, लेकिन वह जानता था कि यह प्रिय थी। उसे नहीं पता कि मैं उसका साथी हूं। अगर उसे इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है तो वह इसे नापसंद कैसे कर सकती है? चाहे उसे इस बंधन का एहसास हो या न हो, बंधन तो है। और अभी साथी इसे नहीं चाहता। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें उसे ढूंढना होगा। बेचैनी की वजह पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करो। डेमन को यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है कि तालिया के मन में बॉन्ड के लिए इतनी नकारात्मक भावनाएं हैं? क्या ये उसके लिए भी नकारात्मक भावनाओं जैसा नहीं है? उसने क्या किया? वे बातें कर रहे थे और कॉर्न डॉग खा रहे थे, तभी वह चली गई। लेकिन उसका भेड़िया सही था। डेमन की पहली प्राथमिकता तालिया को ढूंढना होनी चाहिए और बाकी सब बाद में होगा। डेमन ने अपनी आंखें बंद की और कुछ गहरी सांसें ली और फिर वह भीड़ में घुस गया। अल्पविराम। मनोरंजन पार्क में रास्तों के किनारे पेड़ों की कतारें हैं जो झूलों और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों को जोड़ती हैं। पेड़ विभिन्न थीम आधारित खंडों के बीच अलगाव प्रदान करते हैं और पेड़ों और अन्य पत्तियों से घिरे कई स्थान हैं जो मनोरंजन पार्क की हलचल के बीच एक प्राकृतिक नखलिस्तान की तरह है जहां बच्चों के लिए खेल के मैदान, बेंच और पिकनिक टेबल हैं। पर्यटक इन क्षेत्रों में विश्राम करने, आराम करने तथा वापस जाने से पहले नाश्ता करने के लिए आते हैं। उन विश्राम क्षेत्रों में से एक में तालिया जमीन पर बैठी थी। उसकी पीठ एक बड़े पेड़ की ओर थी जो पिकनिक टेबल पर बैठे लोगों से दूर था। उसने अपने घुटनों को गले लगाया और सामने घास को एकटक निहार रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी दूर चली गई। उसका इरादा तो खुद को इस स्थिति से दूर रखना था और अल्फा डेमन और उसे रिझाने की कोशिश कर रही दो औरतों को बीच में न रोकना था, लेकिन अब लगता है कि उसने ही मुसीबत खड़ी कर दी। क्या अल्फा डेमन को ये जानकर दुख होगा कि वह गायब है? क्या उसे उसकी अनुपस्थिति का एहसास भी होगा? तालिया उदास थी। अगर डेमन को औरतों से फ्लर्ट करना ही था तो उसे साथ क्यों लाया? उसने खुद से कहा कि किसी से न जुड़ो, फिर भी लगाव तो पहले से ही था। अल्फा डेमन के साथ बिताए हर पल के साथ वह उसकी मौजूदगी और ध्यान की आदी होती जा रही थी और उस पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही थी। दयनीय। क्या इसीलिए वह रेड मून पैक से बच निकली? एक अस्थिर अल्फा के साथ समय बिताने के बजाय जो मौका मिलते ही उसे चिढ़ाता है, उसे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती हैं। तालिया ने पहले ही खाना बनाना और लड़ना सीखने का फैसला कर लिया था, और अगर उसे अस्पताल में मदद करने के लिए कोई नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ा बोनस होगा। लेकिन पढ़ाई करने के बजाय वह यहाँ अल्फा डेमन के पीछे पड़ गई। वे यहाँ क्यों हैं? अल्फा डेमन एक व्यस्त आदमी है जिसके पास मनोरंजन पार्क में समय बिताने का कोई समय नहीं है, और वह यहाँ इसलिए तो नहीं आया कि वह मजे कर सके। अगर उसका ध्यान केंद्रित होता तो वह यहाँ आकर समय बर्बाद नहीं करती। वह पढ़ाई करती और रसोई में मदद करती, या फिर सिर्फ समाचार पत्र पढ़ना ही इससे बेहतर है। हाँ, यह मजेदार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वे मनोरंजन पार्क पहुंचे तो तालिया शोर, रंगों और अच्छे मूड में खो गई और भूल गई कि वह कौन है। वह यहाँ कैसे आनंद ले सकती है जब उसका अगला भोजन और सोने की जगह किसी और के मूड पर निर्भर करती है? ये रेड मून पैक में उसके रहने के तरीके से कैसे अलग है? हाँ, उसका कमरा बेहतर है और उसके पास अच्छे कपड़े हैं, लेकिन वह अभी भी कमजोर और बेकार है। यह नहीं चलेगा। Gala safakarati hueka adamini talia karjana akasaita kia ora yusan mahazuzaki ki usek samantina adami kareda, tinam haiti saki asapasaki lagarehida, safa suther hairastela, polo ti sata ora jinsamem, kula milikara, vi safa suther lagarehida, lekina anaki muskurahata talia ko asahaja kara rahithi। अपने निजी अनुभव से उन्होंने कहा कि जब कोई चुपके से इतने करीब आता है और मुस्कुराता है तो यह अच्छा नहीं हो सकता। तालिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसकी पीठ पेड़ के तने से चिपक गई और वह उन्हें संदेह भरी नजरों से देखने लगी। बीच में बैठा आदमी बोला, डरो मत, हम ये देखने आए हैं कि तुम ठीक हो या नहीं।
बाईं ओर वाले आदमी ने आगे कहा, हाँ, आप परेशान और अकेले दिख रहे हैं। क्या आप अकेले हैं? वह मेरे साथ है। तालिया के बाईं ओर से एक कर्कश आवाज आए और उसका दिल धड़क उठा जब उसने डेमन की बर्फीली नीली आंखों को अपनी ओर देखा। डेमन ने तालिया की ओर हाथ बढ़ाया, इधर आओ प्यारी। तालिया ने घबराहट में अपना निचला होंठ काट लिया। उसने अल्फा डेमन को छोड़ दिया था, फिर भी वह उसे ढूंढने आया और उसने इन तीनों आदमियों को दिखाने के लिए उसे प्यार का नाम भी दिया। क्या अल्फा डेमन नाराज था? हाँ, वह गुस्से में था, लेकिन जिस क्षण उनकी आंखें मिली, डेमन के सीने की बेचैनी गायब हो गई और वह जान गया कि तालिया उसे देखकर राहत महसूस कर रही है। डेमन ने अपनी उंगलियां हिलाकर तालिया को याद दिलाया कि वह अभी भी इंतजार कर रहा है, और उसने बिना किसी देरी के अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। डेमन की उंगलियां तालिया के हाथ के चारों ओर लिपट गईं, और उसने उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। क्या हमें कोई समस्या है? डेमन ने तीन आदमियों से पूछा। बीच वाले ने हाथ ऊपर उठाए, कोई बात नहीं। हमने यहाँ एक लड़की देखी थी, वो परेशान लग रही थी, और हम ये देखने आए थे कि वो ठीक है या नहीं। बस, और कुछ नहीं है। बाईं ओर वाले आदमी ने आगे कहा, वह बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस इलाके में हर तरह के बदमाश हैं। डेमन को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वे तीनों बदमाश लग रहे थे, लेकिन वह यहाँ खुलेआम हंगामा नहीं मचाना चाहता था, इसलिए उसने कठोरता से सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जब तीन आदमी चले गए तो डेमन तालिया की ओर मुड़ा। तालिया ने अनिच्छा से डेमन की नजरों का सामना किया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी छाती धड़क रही थी और उसे यकीन था कि वह नाराज है। क्या उसे माफी मांगनी चाहिए? इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, तालिया ने खुद को डेमन के आलिंगन में पाया और उसके होंठ उसके माथे पर आ गए। इस बार उसे पूरा यकीन था कि डेमन ने उसे वहीं चूमा था। उसने ऐसा क्यों किया? तालिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह अकड़कर खड़ी रही। डेमन उसे हर जगह चूमना चाहता था और उसे तब तक जकड़ना चाहता था जब तक कि वे एक न हो जाए, ताकि वे हमेशा साथ रहें, लेकिन वह जानता था कि यह बहुत ज्यादा होगा और तालिया शायद घबरा जाएगी। एक क्षण के लिए तो उसे सचमुच लगा कि वह चली गई है और वह अपना दिमाग खोने के कगार पर था, लेकिन फिर उसने उसे पेड़ के नीचे बैठे देखा और वह किनारे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा, यह अनुमान लगाने की कोशिश करता रहा कि उसके सुंदर दिमाग में क्या चल रहा है। वह इसलिए भी अलग थलग रहा क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और यदि वह तालिया के पास जाता तो शायद वह ऐसी बातें कह देता जिसका उसे हमेशा पछतावा होता, इसलिए उसने खुद को शांत होने के लिए कुछ समय दिया। लेकिन तभी वे तीन लोग तालिया के पास पहुंचे और डेमन एक तरफ खड़ा नहीं रह सका। डेमन को लगा था कि वह गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा, सारा गुस्सा बेबसी में बदल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी दूसरी पत्नी उसे अच्छा नहीं समझती। ये उसकी भावनाएं थी या उसकी? डेमन को यकीन नहीं था। वह भाग क्यों गई? उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे मत छोड़ो तालिया, डेमन ने धीरे से कहा, और उसके ऊपर उमड़ रही भावनाओं के बोझ तले उसका दिल टूट गया। मुझे मत छोड़ो तालिया, डेमन बुदबुदाया। मत छोड़ो। डेमन के शब्दों ने तालिया की आत्मा को इस तरह छुआ कि वह उसे समझा नहीं पाए और उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। न कोई मनोरंजन पार्क था, न तेज संगीत, न सवारी करने वालों की जय जयकार, न चीख पुकार, न कोई सामान और न ही कोई जिम्मेदारियां। बस वे दोनों थे, डेमन और तालिया। तालिया को बेंच पर हुई उनकी बातचीत याद आ गई। डेमन ने अपने माता पिता और दोस्तों को खो दिया था, और उसने कहा कि इसके बावजूद भी वह अकेला नहीं था क्योंकि तालिया उसके साथ थी, और वह चली गई। तालिया अच्छी तरह जानती है कि अकेले रहना कैसा होता है, जिंदगी की अच्छी बुरी बातें किसी के साथ साझा करने के लिए नहीं। उसे याद था कि ओलिविया के साथ रहने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां आ गई थीं, और जब ओलिविया ने घर छोड़ दिया था तो तालिया कितनी खोई हुई महसूस कर रही थी। तालिया ने सोचा कि शायद, बस शायद, अगर बात हाथ पकड़ने और साथ देने की है, तो वह व्यक्ति हो सकती है जो डेमन के अकेलेपन को दूर कर सकती है, जब तक कि वह अपनी लूना को नहीं ढूंढ लेता। वह जानती थी कि डेमन के साथ जितना ज्यादा समय बिताएगी, उसके आगे बढ़ने पर उसे उतना ही ज्यादा दुख होगा, लेकिन उसने इसे उसकी दयालुता का बदला चुकाने का एक मौका समझा। आखिरकार अल्फा डेमन ने उसे जिंदगी का दूसरा मौका दिया था, और अगर वह उसका हाथ थामकर उसके अकेलेपन को कम कर सकती है तो वह ऐसा जरूर करेगी। तालिया ने अपनी बाहें डेमन के चारों ओर लपेट ली और अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं नहीं जाऊंगी डेमन। उसके शब्द फुसफुसाहट से थोड़े ही ऊपर थे, लेकिन डेमन ने उसे अच्छी तरह सुन लिया।
ये सुनकर डेमन का भेड़िया दुम हिलाने लगा। तालिया ने कहा कि वह नहीं जाएगी और यही बहुत बड़ी बात है। डेमन भी खुश था, लेकिन उसे और चाहिए था। डेमन ने तालिया की थोड़ी को छूकर उसका सिर ऊपर उठाया ताकि वह उसका चेहरा देख सके। उसने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा और फिर पूछा, क्या होगा अगर मुझे हमेशा के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ जाए? तालिया कहना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। देर सवेर जल्द से जल्द उसे अपनी लूना या अपना अगला पसंदीदा प्रोजेक्ट मिल जाएगा और वह तालिया के बारे में सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वह कोई नुक्स नहीं निकालना चाहती थी। तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। डेमन की सांस रुक गई। उसने कहा, हमेशा के लिए? अपने शब्द याद रखो तालिया। बात बातों की नहीं, काम की है। तालिया ने जवाब दिया, जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी तब मुझे पता चल जाएगा और मैं चली जाऊंगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेमन समझ गया कि जब तक वह तालिया के साथ अच्छा व्यवहार करता रहेगा, वह उसके साथ रहेगी। ये बात अच्छी लगी क्योंकि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर उसने गलती से ऐसा कर दिया तो क्या होगा? मुझसे एक बात का वादा करो, उसने मांग की। वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बिना कोई स्पष्टीकरण दिए नहीं जाओगे। तालिया ने सोचा कि ये कैसे स्वीकार्य है। आखिरकार जब उससे अपनी लूना या कोई भी लड़की मिल जाएगी जिसे वो अगली बार छेड़ने का फैसला करेगा, तो लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसे तालिया के जाने की वजह की भी परवाह नहीं होगी। ठीक है, तालिया ने सहमति जताई। डेमन ने तालिया को कसकर गले लगा लिया और एक सेकंड बाद वह जमीन पर बैठ गया और तालिया को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और फ्रीजिया की मीठी खट्टी खुशबू और सुखद चिंगारियां का आनंद लेने लगा, जो जहां भी छूती थी वहां झुनझुनी पैदा करती थी। डेमन जितना ज्यादा चिपका रहता, तालिया उतना ही ज्यादा दोषी महसूस करती। उसे बेंच पर वापस लौट जाना चाहिए था और घर से भागे हुए बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह माफी मांगना चाहती थी और उसे उम्मीद थी कि वह कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मुझे खेद है। चुप, उसने उसे बीच में ही टोका। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो दोबारा ऐसा मत करना। ठीक है, उसने धीरे से कहा और अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया। हम उसे लगभग खो ही चुके थे, लानत है, डेमन ने तालिया पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने भेड़िए से कहा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, उसके भेड़िए ने सच बताया। तुम महसूस कर सकते हो कि उसे हमारी नजदीकी पसंद आ रही है। ऐसे ही चलते रहो तो वह हमें पूरी तरह स्वीकार कर लेगी। डेमन सहमत हो गया। बेचैनी की बजाय एक गर्मजोशी और सुखद एहसास था और उसे उम्मीद थी कि ये तालिया की भावनाएं होंगी। तालिया ने महसूस किया कि डेमन की उंगलियां उसकी पीठ पर छोटे छोटे घेरे बना रही थीं और उसने सोचा कि यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि डरावना अल्फा इतना चिपका हुआ था, लेकिन डेमन उससे लिपटना चाहता था और उसने उसे ऐसा करने दिया। उसे उम्मीद थी कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्हें इस तरह नहीं देखेगा, लेकिन जिस तरह से वे बैठे थे उससे दोनों के चेहरे छिपे हुए थे, इसलिए सब ठीक था। क्या ये ठीक है? डेमन के शब्द उसकी गर्दन पर छलक पड़े। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पास ठीक से बात करने की ताकत नहीं थी। क्या आप आराम कर रहे हैं? हाँ, वह सचमुच थी। हर बार की तरह डेमन की पकड़ गर्म और ठोस थी और उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। और उसे सबसे अधिक यह अच्छा लगता था कि वे चुपचाप बैठ सकते थे और यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। तालिया सोच रही थी, वह क्यों चली गई? क्या इसलिए कि डेमन उन दो औरतों से बात कर रहा था? अब जब वह शांत हो गई तो तालिया को लगा कि यह कितना बेतुका है। अगर 5 औरतें भी होतीं, तो वे तालिया की प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। उसे यकीन नहीं था कि वह डेमन को दोस्त भी कह सकती है या नहीं, और उसे पता भी नहीं था कि वह उसके लिए क्या है, और वह ये जानने से डर रही थी। अगर वह कहता कि वह उसे अपनी दोस्त मानता है तो वह उस पर यकीन नहीं करती, और अगर वह उसे अपनी पालतू या मनोरंजन का एक अस्थायी साधन कहता तो वह दुखी हो जाती, इसलिए उसने न पूछने का फैसला किया। डेमन, तालिया ने अज्ञात समय के बाद पुकारा। हम घर कब वापस जा रहे हैं? कभी नहीं, उसने बिना कोई पल गंवाए जवाब दिया। उसे अच्छा लगा कि उसने उसे घर कहा। तालिया को इस पर यकीन नहीं हुआ। हमें अंततः वापस जाना ही होगा। डेमन ने अपना सिर उठाकर उसका चेहरा देखा और तालिया एक पल में शर्मा गई, क्योंकि वे दोनों बहुत करीब थे। उनकी नाकें लगभग छू रही थीं। तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, बिल्ली? डेमन ने पूछा।
उसे यह समझने में एक क्षण लगा कि उसने उसे किट्टी इसलिए कहा था क्योंकि उसने हेडबैंड पहना हुआ था। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों के पास करने के लिए काम है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे खत्म करे। डेमन ने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और बस यही मायने रखता है। हम यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक हम में से किसी को भी ये पसंद ना आ जाए। तालिया सोच रही थी, वह इतना निश्चिंत कैसे हो सकता है। कल ग्रीष्म संक्रांति है और सब तैयारियों में व्यस्त हैं। हमें यहाँ आराम करना ठीक नहीं लग रहा। डेमन जानता था कि तालिया सही कह रही थी, लेकिन वह वापस जाने को तैयार नहीं था। उसे छुट्टी लिए हुए बहुत समय हो गया था, और छुट्टी सिर्फ वो और तालिया के अलावा और किसी के पास नहीं थी, और वह इसे जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहता था। अभी तो दोपहर के खाने का समय भी नहीं हुआ था यार। अभी भी हमारे लिए प्रयास करने हेतु कई सवारी हैं। हम अगली बार इन्हें आजमा सकते हैं। अगली बार उसे यह बात पसंद आई। अब तक उसे हमेशा इस डर से सीने में ऐंठन रहती थी कि तालिया गायब हो जाएगी और वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन अब उसने कहा है अगली बार, जिसका मतलब है कि वह ज्यादा समय तक रहेगी। उम्मीद है, हमेशा के लिए। डेमन पूरा दिन यहीं बिताने और फेरिस व्हील से सूर्यास्त के शानदार नज़ारे के साथ दिन खत्म करने की योजना बना रहा था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह होठों पर चुंबन भी ले लेगा, लेकिन अगली बार भी अच्छा लग रहा था। वह ले लेगा। हो सकता है अगली बार वे सिर्फ हाथ पकड़ने से ज्यादा कुछ करें। कौन जाने। डेमन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी नाक से उसकी गर्दन को धक्का दिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह गुनगुनाया, और वह उसके होठों को अपनी गर्दन की त्वचा पर महसूस कर सकती थी जब वह बोल रहा था। उसके हर शब्द से उसके शरीर में बिजली के झटके लग रहे थे। मुझे तुम्हें इस तरह पकड़ने में मजा आ रहा है, किटी। मुझे कुछ और मिनट दो। तालिया ने खुद को स्थिर करने के लिए डेमन की शर्ट को मुट्ठी में पकड़ा। वह डेमन की गोद में बैठी थी, उसकी मजबूत बाहें उसे अपनी छाती से लगाए हुए थीं, और उसका दिमाग घूम रहा था। उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी, लेकिन वह बेहोश नहीं हुई। यह अनुभूति नहीं थी और पूरी तरह से उसके सहज क्षेत्र से बाहर थी, फिर भी वह इसे रोकना नहीं चाहती थी, और उसे इस बात का अफसोस भी था कि उसने घर वापस जाने की बात उठाई, क्योंकि तालिया को अज्ञात कारण से, वहीं डेमन की बाहों में, उसे अपनेपन का एहसास हुआ, जिससे उसका अकेलापन गायब हो गया और उसने कामना की कि वे हमेशा ऐसे ही रहें। द डार्क हाउलर्स पैक। घर लौटते समय तालिया अचंभित थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्फा डेमन ने उसे इतनी कोमलता से थाम रखा है। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ऐसा हुआ। उनके घर वापस आने का एकमात्र संकेत ये था कि जब उसने दरवाजा खोलने के लिए उसका हाथ छोड़ा तो उसके शरीर में गर्मी कम हो गई। तालिया ने डेमन को देखा जब वह कार के चारों ओर घूमकर उसके पास पहुंच रहा था। कार से बाहर निकलते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया, और जैसे ही उसकी गर्मी उसकी हथेली में समाई, उसने हाथ छोड़ दिया, जिससे उसे फिर से याद आ गया कि जादू खत्म हो गया है। तालिया के गले में कुछ अटक गया था और वह बोल नहीं पा रही थी। रसोईघर से स्टेफनी की आवाज सुनकर तालिया का ध्यान उसकी ओर गया और वह रोबोट की तरह उस दिशा में बढ़ी। डेमन ने कहा कि वह अपने दफ्तर से काम करेगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जवाब नहीं दे सकी। तालिया ने खुद को याद दिलाया कि उसे पता था कि सब कुछ ऐसा ही होगा। उसने उसका हाथ थामने और उसका साथ देने का वादा किया था, लेकिन दूसरों के सामने ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए उसे इसे सहना होगा और जरूरी चीजों पर ध्यान देना होगा। रसोई, स्टेफनी, चीजें सीखना, आजादी, हाँ, स्वतंत्रता, क्योंकि केवल इसी तरह वह अपनी स्वतंत्रता रख सकती है और अपने सिर पर छत, भोजन और यहाँ तक कि हाथ पकड़ने के लिए भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। रसोई घर में प्रवेश करने से पहले तालिया ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को संवारा। सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त तौलिए हों। बिस्तर की चादरें बिछाने से पहले उन्हें इस्त्री करना जरूरी है। स्टेफनी ने 3 ओमेगा से बात की और फिर उसकी नज़र तालिया पर पड़ी। हाय प्यारी। स्टेफनी की नज़र तालिया के सिर के ऊपर गई। देखो, तुम्हें मजा आया। तालिया को यह समझने में एक पल लगा कि उसने अभी भी बिल्ली के कानों वाला हेडबैंड पहना हुआ है। उसने झट से उसे उतार दिया। इसके लिए क्षमा करें। मेरा बीच में बोलने का कोई इरादा नहीं था। तालिया को उम्मीद थी कि स्टेफनी यह नहीं पूछेगी कि हेडबैंड कहाँ से आया, क्योंकि तालिया सच के अलावा और कुछ बता नहीं पाएगी, और वह जानती थी कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह अल्फा डेमन के साथ किसी मनोरंजन पार्क गई थी। खैर, शायद स्टेफनी इस बारे में ज्यादा न सोचे, लेकिन वे तीनों ओमेगा नए चेहरे थे, और अल्फा डेमन की लोकप्रियता को जानते हुए तालिया उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी।
स्टेफनी ने तालिया को देखकर अपनी हंसी दबा ली, जो अनाड़ीपन से अपने पीछे हेडबैंड छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैंने सुना है कि आप किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तालिया ने पूछा, जबकि उसकी नज़र सावधान की मुद्रा में खड़े 3 ओमेगा पर पड़ी। रेड मून पैक में तालिया का अनुभव खराब था, लेकिन यह एक नई शुरुआत है और तालिया को अच्छी शुरुआत की उम्मीद है। तालिया को आश्चर्य हुआ जब स्टेफनी ने तालिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। काम लगभग पूरा हो गया है, वे इसे संभाल लेंगे। आप जाकर आराम कर सकते हैं जब तक कि रात के खाने की तैयारी शुरू न हो जाए। आज रात हमारे पास कुछ अतिरिक्त लोग होंगे क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। स्टेफनी ने ओमेगास की तरफ देखा। कोई सवाल है? अगर नहीं तो जाकर काम कर लो। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। स्टेफनी और तालिया को पीछे छोड़कर 3 युवतियां रसोई घर से बाहर निकल गईं। तालिया ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ओमेगा सुनने की सीमा से बाहर है, फिर पूछा, मेहमान रात के खाने के लिए आ रहे हैं? स्टेफनी ने पुष्टि की। कुल 6 लोग, इसलिए हम आज रात के लिए 4 कमरे तैयार कर रहे हैं। पहले मेहमान लगभग 3 घंटे में यहां आ जाएंगे। तालिया का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे उम्मीद थी कि स्टेफनी उसकी चिंता को नहीं देखेगी। उसे थोड़ा डर था कि रेड मून पैक में से कोई आकर उसे पहचान लेगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो अल्फा डायमंड, माया या कैडेन उसे आगाह कर देंगे, है ना? हालांकि भले ही मेहमान रेड मून पैक से न हो, फिर भी तालिया बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैक हाउस में नए चेहरों से कैसे पेश आए। अगर वे पूछेंगे कि वह कौन है और वहां क्या कर रही है, तो वह क्या कहेगी? तालिया को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह पैक हाउस में क्यों रुकी हुई है, क्योंकि अल्फा डायमंड ने उसे रुकने के लिए कहा था। ये बात यकीन दिलाने वाली नहीं लग रही थी, और तालिया ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वह पिछली 2 रातों से उसके साथ बिस्तर साझा कर रही थी। तालिया की प्रवृत्ति मेहमानों के जाने तक अपने कमरे में छिपी रहने की थी, लेकिन वह वास्तव में मेला देखना चाहती थी और इसका मतलब था कि उसे अपने कमरे से बाहर निकलना होगा। वे आज कैसे आ रहे हैं? तालिया ने पूछा। मुझे लगा था कि मेहमान कल ग्रीष्म संक्रांति पर आ रहे हैं। ज्यादातर कल यहाँ आएंगे, लेकिन कुछ पहले ही आ रहे हैं ताकि कल से पहले ठीक से आराम कर सके, स्टेफनी ने तालिया को स्पष्ट किया। 2 टीमें जिनके सुबह मैच हैं, वे यहाँ हैं, और 2 और आ रही हैं। वे कॉमन बिल्डिंग में ठहरी हैं। कोई नहीं जानता कि वे आराम करने या पार्टी करने जल्दी आए हैं, लेकिन ये सामान्य बात है। आखिरकार दूसरे ग्रुप में समय बिताने के मौके कम ही मिलते हैं, और वे शायद इसे छुट्टी की तरह ही मानते हैं। मैं समझ गई, तालिया ने कहा। उसे टीमों की चिंता नहीं थी। उसकी चिंता उन उच्च पदस्थ वेयवुल्फों को लेकर थी जो पैकहाउस में रहेंगे। स्टेफनी, क्या तुम मुझे इन मेहमानों के बारे में कोई सलाह दे सकती हो? मेरा मतलब है, ये लोग जो पैकहाउस में रहेंगे, क्या मुझे उनके रास्ते से दूर रहना चाहिए या कुछ और? स्टेफनी इस सवाल से हैरान थी और उसे समझ आ गया कि तालिया को यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। खैर, तालिया कुछ ही दिन पहले आई थी, और ये देखते हुए कि कैसी ने पहले ही धमाल मचा दिया था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तालिया मेहमानों के आने को लेकर असुरक्षित थी। स्टेफनी को समझ नहीं आया कि डेमन ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी और तालिया को अन्य ओमेगा के साथ रहने की जगह क्यों नहीं दी। वे भी बाकी लोगों की तरह ही सामान्य लोग हैं। अब आप हमारे साथ हैं और यह आपका घर है। मुझे पता है कि यह आपके लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि आप नए हैं, लेकिन किसी को भी आपको परेशान नहीं करना चाहिए। जो लोग पहले आए हैं, वे अल्फा डेमन के साथ ज्यादा समय बिताने की उम्मीद कर रहे हैं। एक समूह का प्रबंधन करना बहुत राजनीति भरा काम है और दूसरों के साथ सहयोग किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तालिया इन शब्दों से थोड़ी निश्चिंत हो गई। बेशक वे सभी अल्फा डेमन के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, और इसका मतलब है कि वे अच्छे से पेश आएंगे और किसी को, खासकर तालिया को, तंग नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ करने को न होने पर तालिया अपने कमरे में चली गई। वह डॉक्टर ट्रेविस द्वारा दी गई किताब पढ़ने के मिशन पर थी। Yaha Rakana Vebanovla, webnovel.com, para prakasita hui hai. Aveda pratium ka samathana na karam, lekaka ka samathana karain ki lai mula saita shay pahem. Tauna skavayara, darkaborna, maya. Juma katani jaldi mir karialaya sakati ho. Dimana kia vaja mainda linka ki madyama shay maya ki sira mem gunji. Mame sahara ki korka para hum. Mame dasa manata mem vaham pahamka jamgi. Maya ni java badia. Vaharagale dina iojita hone vale grisma sankranti utsava ki sayavata ki dekareka kara rahi theme.
Maya ni samaya deka, ora use askaya huaki di mana ora talia pahale hilota ertha, sabaha ki viastata ko dekit hu, Maya ni anyumana lagaya ki viajadina bara ki lai bahara hunj. हाँ, कुछ ही घंटों में मेहमान आने वाले थे, लेकिन डेमन कभी भी उनका स्वागत करने वाला दरवाजे पर नहीं था। मेहमान दिन में धीरे धीरे आते थे और स्टेफनी या माया उनका स्वागत करती और उन्हें उनके कमरे दिखाती और डेमन उनके साथ रात के खाने पर जाता। जब तक कोई बैठक निर्धारित न हो, डेमन मेहमानों का मनोरंजन करने की चिंता नहीं करता, चाहे वे कोई भी हो। माया सोच रही थी कि डेमन ने उसे अपने ऑफिस क्यों बुलाया। उसने मनलिन के जरिए अपनी बात क्यों नहीं कही। अल्पविराम, डेमन के कार्यालय में। हाँ, अल्फा, माया ने आते ही पूछा। कोई अपडेट? डेमन ने पूछा। सब कुछ तय समय के अनुसार है। डेमन ने मुंह बनाया। उसे पता था कि त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। तुम्हें पता है कि मैं मासी के बारे में पूछ रहा हूं। यदि माया मासी की यात्रा को स्थगित करने में सफल नहीं हो पाती, तो होने वाली दुल्हन कल सुबह आ जाएगी और डेमन को आशा थी कि माया कहीं से कोई चमत्कार करने में सफल हो जाएगी। माया मुस्कुराई। तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अल्फा। डेमन ने अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी। कितनी देर तक? 9 दिन। वाह, डेमन ने कहा, मानो उसके सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जब ये त्योहार खत्म हो जाएगा तो तुम और कैडेन कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हो। कोई जगह चुन लो, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर दूंगा। माया को लगा जैसे सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला हो गया है। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं कैडेन से बात करके कल शाम तक तुम्हें लोकेशन बता दूंगी। डेमन माया को अपने अध्ययन कक्ष से बाहर भेजने ही वाला था कि तभी उसे कुछ सूझा। मुझे एक अनुरोध करना है। Goli maro, Maya ni yuzaha she java badia, di mana ni chati ka vadakiyata, ora vahakoi bi ka makarain ko tyarathi, ya fira usaka mana badalain ka jokima uthane ko bi tyarathi, mujay umida thiki ka la tumatalia ka diana rakasakoj, use meladika doj, ora diana rako ki usaka samaya akabite. माया रुक गई। उसका पहला आवेग ये जानने का था कि क्या डेमन और टालिया ने साथ में रात बिताई थी, जैसा कि कैडेन ने उसे सुबह बताया था, लेकिन इसके बजाय उसने पूछा, क्या तुम उसे सुबह बाहर नहीं ले गए थे? डेमन ने इनकार नहीं किया। इसका कल से क्या लेना देना? सब कुछ। कुछ नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम एक बात साफ कर सकोगे। तुम मुझे तालिया को घुमाने के लिए क्यों कह रहे हो? इस झुंड में सब में से तुम ही हो जो उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिता रहे हो, और तुम उसके दोस्त हो, बेवकूफ। डेमन समझ गया कि माया कह रही है कि उसे ही तालिया को घुमाना चाहिए। मैं दूसरे समूहों के कार्यक्रमों और प्रतिनिधिमंडलों में व्यस्त रहूंगा। अगर मैं उसे अपने साथ घसीटता रहूंगा तो तालिया असहज हो जाएगी। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसका हालचाल जरूर पूछूंगा। डेमन सुबह प्रतियोगिताएं देखने और पुरस्कार देने वाला है। उसे शायद बीच बीच में कुछ ब्रेक भी मिलेंगे, लेकिन दूसरे समूहों के प्रतिनिधिमंडलों की मौजूदगी के कारण डेमन को यकीन नहीं था कि वह वहां से निकलकर तालिया के साथ समय बिता पाएगा या नहीं। दोपहर में डेमन की दूसरे अल्फाज के साथ मीटिंग है, लेकिन उसकी शाम खाली है और उसने उस समय तालिया को ढूंढने की सोची। जब वह व्यस्त था तो वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तालिया का समय अच्छा बीते। इस काम के लिए माया से बेहतर कौन हो सकता था? डेमन ने देखा कि माया का चेहरा ठीक नहीं था। क्या ये कोई समस्या है? अगर नहीं तो मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। नहीं, माया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कोई बात नहीं, मैं करूंगी। तालिया खूब मजे करेगी। और कुछ, अल्फा? यह आखिरी शब्द किसी गाली जैसा लग रहा था। बस इतना ही होगा, डेमन ने कहा, ये सोचते हुए कि माया के मूड में अचानक आए इस बदलाव का कारण क्या है। माया नाराज क्यों थी? क्या मैंने कुछ गलत किया? डेमन ने अपने भेड़िए से पूछा। उसे सचमुच समझ नहीं आया। तुम्हें कल पता चल जाएगा, उसके भेड़िए ने जवाब दिया। डेमन को इस बात का बुरा एहसास हुआ। अल्पविराम, ये रचना webnovel.com पर प्रकाशित हुई है। अवैध प्रत्ययों का समर्थन न करें। लेखक का समर्थन करने के लिए मूल साइट से पढ़ें। माया दालान में खड़ी होकर सोच रही थी कि क्या किया जाए। डेमन के ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा कि वह तालिया के साथ सोएगा और उसके साथ सिर्फ अपने समय पर ही समय बिताएगा। तालिया का क्या डेमन को उम्मीद है कि तालिया किनारे बैठकर उसका इंतजार करेगी? यदि वे साथी हैं तो उसे उसके लिए और उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। माया एक पितृसत्तात्मक परिवार में पली बड़ी थी जहां केवल पुरुष ही योद्धा और निर्णयकर्ता होते थे,
जबकि महिलाओं से घर की देखभाल और पिल्लों को जन्म देने की अपेक्षा की जाती थी, और माया को इससे नफरत थी। उसकी मां माया की अब तक की सबसे बुद्धिमान महिला थी, फिर भी उन्हें एक गृहिणी तक सीमित कर दिया गया क्योंकि उनके पति, माया के पिता, माया की मां को नौकरी करने और खाना पकाने, सफाई करने और कपड़े धोने के अलावा कुछ और करने की अनुमति नहीं देते थे। किशोरावस्था से ही माया ने गुप्त रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया, और कैडेन से मिलने और डार्क हाउलर्स पैक में शामिल होने के बाद ही माया एक योद्धा के रूप में अपनी क्षमता दिखाने में सक्षम हुई। माया को स्पष्ट रूप से याद है कि कैसे कैडेन ने माया के साथ कुछ और मिनट बिताने के लिए काम और जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था, और ये आखिर यह क्या है? तालिया चाहे कितनी भी डरपोक और दयालु क्यों न हो, इस व्यवहार से उसकी भावनाएं आहत होंगी। यह उचित नहीं है। माया ने मन ही मन अल्फा डेमन को कोसा। जाहिर है वह तालिया के विनम्र स्वभाव का फायदा उठा रहा था। माया डेमन को तालिया को अपने वश में नहीं रखने देगी। ऐसा नहीं होगा, उसके रहते तो बिल्कुल नहीं। माया ने कभी भी डेमन के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन वह इस मामले में चुप नहीं बैठ सकती थी। Talia eka dialu laraki hi jisan bahuta kucha saha hi ora maya nahim kahatithi ki dimana use nukasana pahamsi. Visaka, dimana janabujakara talia ko nukasana nahim pahamsi ga kyonki vaha usaki sathi hi, lekina usaki nasamaji talia ko nukasana pahamka sakati hi. माया अच्छी तरह जानती थी कि डेमन से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, भले ही माया ये बता दे कि उसे पता है कि तालिया डेमन की साथी है। डेमन सुनने को बहुत जिद्दी है, लेकिन माया की अपनी मर्जी है और वह तालिया के पक्ष में खड़ी होने के लिए दृढ़ थी। आखिरकार इसका असर सिर्फ डेमन पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है, क्योंकि डेमन की साथी के रूप में तालिया उनकी लूना बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। अगर चंद्र देवी ने उन्हें जोड़ा है तो उसके अपने कारण जरूर होंगे। ये सब सोचते हुए माया पैकहाउस की तीसरी मंजिल पर चली गई। व्यस्त हो? माया ने तालिया के कमरे में झांकते हुए पूछा। वास्तव में नहीं, तालिया ने किताब को एक तरफ रखते हुए जवाब दिया। माया तालिया के कमरे में चली गई और स्थिति की जांच करने के लिए उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्या आज तुम्हें अल्फा डेमन के साथ मजा आया? हाँ, तालिया ने आंखों में चमक भरकर जवाब दिया। हम मनोरंजन पार्क गए थे, वहां बहुत चहल पहल थी। ओह, माया ने एक स्वप्निल मुस्कान के साथ कहा। आधिकारिक रूप से बीटा बनने से पहले कैडेन मुझे एक बार वहां ले गया था, और मैं फिर से वहां जाना चाहती हूँ। मुझे उन यात्राओं के बारे में बताओ जो तुमने की थी। तालिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। माया का उत्साह किसी तरह से बनावटी लग रहा था। क्या तुम व्यस्त नहीं हो? आपका क्या मतलब है? जब तुम यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि तुम्हें त्योहार की तैयारियों में मदद चाहिए। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है और तुम बातें करने आए हो? तालिया ने होंठ भींचे और माया के सवालों का जवाब देने से पहले ही जवाब दे दिया। नहीं, काम बहुत ज्यादा है। मुझे लगा कि हम काफी पास हैं और तुम्हें बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर हो सके तो मैं मदद करूंगी। माया को यकीन नहीं हो रहा था कि तालिया उसकी असलियत समझ गई है। ठीक है, तालिया को वजह तो नहीं पता थी, लेकिन ये सच था कि माया का कोई छिपा हुआ इरादा था। तुम सही कह रही हो, काम तो बहुत है, पर ज्यादातर काम अंतिम चरण में है और मैंने सारा काम किसी और को सौंप दिया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो वे मुझसे संपर्क करेंगे। मैं जानना चाहती थी कि अल्फा डेमन के साथ तुम्हारा दिन कैसा रहा। वह बहुत जिद्दी और असंवेदनशील हो सकता है, इसलिए मैं जानना चाहती थी। बस इतना ही। तालिया ने माया को शक भरी नजरों से देखा, फिर भी जवाब दिया। अल्फा डेमन ठीक था, उसने मुझे सवारी चुनने दी और हम नाश्ते के लिए रुके। अगर ये त्योहार न होता तो हम शायद ज्यादा देर रुकते, लेकिन उसने कहा कि हम फिर जाएंगे। तालिया ने कुछ भाग छोड़ दिए, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। मैं समझ गई, चलो कोई बात नहीं। माया ने हार मान ली, ये देखकर कि तालिया बारीकियों में कंजूस थी। उसके पास एक और रणनीति थी। त्योहार के बारे में क्या तुम्हारे पास कोई योजना है कि तुम कब और कहाँ जाओगी? Talia ki parasana abhivyakti ni maya ki prasnakara uttara akirakara, Talia boli, main jana kahati hum, lekina mir janan veil savi loga vyasta hunj, mujhe umida thi ki apa mujhe kariakramam kastana orasamaya bata denj taki makila yasakam, main kisi paraboja nahim dalana kahati. तालिया को पैसे न होने की बात कहने में शर्म आ रही थी, लेकिन वो कोई छोटी मोटी चीजें नहीं खरीदेगी और पैकहाउस से निकलने से पहले ही कुछ खा लेगी, इसलिए उसे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस त्योहार देखना ही काफी होगा। अल्फा डेमन के बारे में क्या? माया ने पूछा।
तालिया को कुछ समझ नहीं आया, उसका क्या हुआ? क्या तुम उसके साथ जाना चाहते हो? तालिया की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं, फिर उसने सिर हिलाया। वो व्यस्त होंगे और मेहमान भी होंगे। मैं तो बस बीच में आ जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसमें यह भी बताया गया था कि अगर किसी ने उसे डैमन के साथ देख लिया तो अफवाहें फैल सकती हैं। जब कोई नहीं देख रहा हो तब हाथ पकड़ना और गले लगना एक बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसके करीब रहना सिर्फ मुसीबत ही लाएगा। तालिया की विनम्रता माया के दिल को छू गई और हर गुजरते पल के साथ माया का दुख गुस्से में बदल रहा था। डैमन एक बुरा साथी था। माया को साफ पता था कि तालिया को उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं था। डैमन की साथी होने के नाते ये डैमन की जिम्मेदारी थी कि वह तालिया को अपने और दूसरों के साथ सहज महसूस कराए और तालिया को उसकी लूना के रूप में उसके साथ उसकी सही जगह लेने के लिए प्रोत्साहित करे। कैडेन ने यही किया जब वह माया को डार्क हाउलर्स पैक में लाया। कैडेन माया से डाक टिकट की तरह चिपका हुआ था और उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह कोई एक्स्ट्रा है जो उसके रास्ते में आएगी। इससे माया को स्थिति का लगभग पूरा ज्ञान हो गया और उसने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। मैं मानती हूं कि अब तुम स्वतंत्र हो, माया ने कहा। तालिया उदास होकर अपनी किताब के बारे में सोचने लगी। लगता है आज वह भी कुछ नहीं पढ़ेगी। हाँ, रात के खाने की तैयारी शुरू होने में मेरे पास कुछ घंटे हैं। क्या आप उस दौरे के लिए तैयार हैं जिसका मैंने उल्लेख किया है? तालिया ने पलकें झपकाईं। अब हम शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कितना कवर कर पाते हैं, जब तक आपको रसोई में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। माया द्वारा नहीं का उत्तर न मिलने पर तालिया उसके पीछे पैकहाउस से बाहर चली गई। वे ड्राइववे के बाईं ओर से शुरू होने वाले रास्ते पर चल पड़े और माया तालिया को उनके गंतव्य के बारे में बता रही थी। मैं आपको पहले प्रशिक्षण केंद्र ले चलूंगा। चूंकि डॉक्टर ट्रेविस ने कहा था कि आप संयमित व्यायाम कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आप विकल्प देखें। कुछ ही मिनटों में वे कई खुले रास्ते पार कर गए जिनके बारे में माया ने बताया कि ये बाहरी बाधा कोर्स का हिस्सा है। कुछ प्रशिक्षण हम अपने मानव रूप में लेते हैं और कुछ हमारे भेड़िया रूप के लिए डिजाइन किए गए हैं। जो कोई भी प्रशिक्षण लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन गश्ती दल चलाने और योद्धा के रूप में पहचाने जाने के योग्य होने के लिए आपको कुछ खास परिणाम हासिल करने होंगे। तालिया ने ध्यानपूर्वक सुना और उसे पता ही नहीं चला कि वे कब एक लंबी 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। तालिया और माया अंदर आ गईं और माया ने अपना दौरा शुरू कर दिया। ये प्रशिक्षण केंद्र है। भूतल पर बाईं ओर के गलियारे में जाने पर आपको एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल मिलेगा। दाईं ओर मैट, वजन और व्यायाम मशीनों वाला जिम है और ठीक आगे ड्रेसिंग रूम है। आमतौर पर भेड़िए के रूप में हम बाहर प्रशिक्षण लेना पसंद करते हैं, जबकि मनुष्य के रूप में वातानुकूलित आंतरिक वातावरण बेहतर होता है। क्या आप तैरना जानते हैं? तालिया की भौहें तन गईं। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा किए हुए मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए। माया ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि यह कोई मायने नहीं रखता। इसकी चिंता मत करो, तैरना कोई नहीं भूलता। तुम्हें याद करने में बस कुछ ही सेकंड लगेंगे। अगर कभी मन करे तो मैं तुम्हें अपना एक स्विमसूट उधार दे सकती हूँ। वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार तैराकी के लिए आती हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से हम व्यस्त थे। हो सकता है तुम मेरे जिम्मेदारी के भागीदार बन जाओ और हम साथ आ सकें। माया की आशा भरी निगाहें देखकर तालिया ने सहमति में सिर हिलाया। वाह, माया ने कहा और अपना दौरा जारी रखा। ऊपरी मंजिल पर दफ्तर और एक लाउंज है और एक बिस्टरो भी है जहां आपको सेहतमंद स्नैक्स और प्रोटीन शेक मिल सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र के बारे में माया के भाषण के अंत में तालिया और माया महिला ड्रेसिंग रूम में थीं। यह एक बड़ा सा मैदान था जिसके बीचों बीच बेंचें और दीवारों के साथ लॉकर लगे थे। एक दरवाजा शौचालयों की ओर खुलता था और दूसरा दरवाजा शॉवर स्टॉल वाला था। एक कोने में कुछ कपड़े करीने से तह करके रखे थे और माया ने शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा उठाकर तालिया के हाथों में थमा दी। इन्हें पहन लो। तुम्हारा क्या हाल है? तालिया ने पूछा। माया मुस्कुराई। मैं भी कपड़े बदल लूंगी। तालिया जिम देखना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी वहां जाने का मौका मिलेगा। माया को कपड़े उतारते देख तालिया भी उसके पीछे चली गई। जिम का क्षेत्र बहुत बड़ा था और माया ने जैसा बताया था वैसा ही था। वहां वजन उठाने के लिए एक जगह थी और ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, स्टेशनरी साइकिल, रोइंग मशीन जैसी कई मशीनें थीं। हर किसी के लिए कुछ न कुछ था और सभी उपकरण दीवारों के साथ साथ रखे गए थे, जिससे बीच में एक बड़ा खुला स्थान बना हुआ था जिसके फर्श पर एक मोटी चटाई बिछी हुई थी। तालिया ने जिम में दर्जनों लोगों को गिना, ज्यादातर पुरुष और कुछ महिलाएं।
कुछ व्यायाम कर रहे थे और दो पुरुष मैट पर कुश्ती लड़ रहे थे। वे एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे और छका रहे थे, और उन्हें देखकर ही तालिया की धड़कनें बढ़ जाती थीं। स्पीकरों से संगीत तेज था, लेकिन तालिया को मुक्कों और लाते लगने की, पाँव और ठनक की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। यह जबरदस्त और हिंसक था, और तालिया अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सांस ले भी रही है या नहीं। पीई जब दो व्यक्तियों में से एक को मैट पर दबा दिया गया तो तेज सीटी बजने लगी, और तभी तालिया ने तीसरे व्यक्ति को देखा। वह लगभग 25 साल का एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिसके हल्के घुंघराले छोटे भूरे बाल और धूप से झुलसी त्वचा थी। उसके गले में एक डोरी पर एक सीटी बंधी थी, और वह उन दो आदमियों से बात कर रहा था जो मानो उसे निर्देश दे रहे हों। तालिया ने उसके सुडौल शरीर को देखा जो शॉर्ट्स और टी शर्ट से छिपा नहीं था, और जब वह सीधे उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा तो वह रुक गई। इस बात से शर्मिंदा होकर कि वह उसे घूरते हुए पकड़ी गई थी, तालिया ने माया की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराहट दी, जबकि वह आदमी उनके पास चला गया। क्या ये तालिया है? उसने पूछा, और तालिया समझ गई कि माया उससे पहले ही बात कर चुकी है, वरना उसे उसका नाम कैसे पता चलता। हाँ तालिया, मैं कीथ हूँ। इनके पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री है और ये एक एथलेटिक ट्रेनर भी हैं। माया ने कीथ का परिचय कराया, और जब कीथ और तालिया ने हाथ मिलाया तो माया ने उनसे बात की। तालिया नई है और वो ट्रेनिंग लेना चाहती है। ट्रेविस ने उसे बताया है कि वो ट्रेनिंग ले सकती है, लेकिन उसे आराम से ट्रेनिंग लेनी होगी और उसकी निगरानी जरूरी है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? कीथ ने बच्चों जैसी मुस्कान दी, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं इस समूह में सबसे अच्छा पर्सनल ट्रेनर हूँ। माया ने अपनी हंसी दबा ली, वह पूरे समूह में एकमात्र निजी प्रशिक्षक है। कीथ ने माया की तरफ मुंह बनाया और फिर तालिया को ऊपर से नीचे तक देखा। देख रहा हूं, तुम काम के लिए तैयार हो। क्या हम ट्रेडमिल से शुरुआत करें और मैं शुरुआती जानकारी ले लूं? उसके आधार पर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तालिया ने घबराकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। कीथ भागकर बगल वाले कमरे में गया और कुछ ही सेकंड बाद एक टैबलेट और आर्मबैंड लेकर बाहर आया। कीथ ने तालिया के दाहिने हाथ पर आर्मबैंड पहनाया और उसे ट्रेडमिल की ओर ले जाते हुए समझाया, यह आपकी हृदय गति, रक्तचाप और ऑक्सीजन के स्तर को मापेगा। आप शुरू कर सकते हैं। मैं जाकर बोतलबंद पानी लाती हूँ, माया ने कहा और वहां से चली गई। व्यायाम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कीथ ने ट्रेडमिल को चालू करते हुए तालिया से पूछा, जिस पर वह खड़ी थी। डॉक्टर ट्रेविस ने कहा कि मुझे और ज्यादा मांसपेशियों की जरूरत है, और मैं लड़ना सीखना चाहता हूँ। कीथ ने नोट्स लेते हुए गुनगुनाया, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, मेरी कसम। कीथ की दोस्ताना मुस्कान पर तालिया की पलकें झपक गईं और उसे लगा कि कैसे कीथ उसे डॉक्टर ट्रेविस और ओलिविया की याद दिला रहा है। यह एक सुकून देने वाली मुस्कान थी जिससे उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा। किसी न किसी तरह कीथ उसे पहले से ही पसंद था। दूसरी मंजिल के लाउंज से माया नीचे देखते हुए रेलिंग पर झुकी हुई थी। वह तालिया को ट्रेडमिल पर चलते हुए और कीथ को उसके बगल में टैबलेट लिए हुए देख सकती थी, और जब दो और लोग उनके पास आए तो वह संतुष्टि से मुस्कुराए। माया ने उन्हें पहचान लिया, लियाम और पीएस। कुछ ही देर बाद कैलेब, सैंडी और लुल्लू भी वहां आ गए। स्पीकरों से आ रहे संगीत की वजह से माया उनकी बातें सुन नहीं पाए, लेकिन उनके हाव भाव देखकर माया समझ गई कि उन्होंने अपना परिचय दिया है और तालिया के बारे में जानने को उत्सुक हैं। वे सभी 20-20 साल के थे और तालिया उनमें घुल मिल गई। अविवाहित वेयरवुल्फ जैसे लियाम और पियर्स को किसी लड़की को पटाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और तालिया नहीं है, इसलिए ये सामान्य बात है कि हर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस समय जिम में लोग योद्धा हैं, जो प्रशिक्षण और भाईचारे पर केंद्रित हैं, और उनमें से ज्यादातर सीधे सादे लोग हैं जिन्हें साजिशें पसंद नहीं हैं। वे कौशल, शक्ति और गति में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और अपने अनुभव से उन्होंने सीखा है कि एक टीम के रूप में वे एक साथ उठेंगे और गिरेंगे, इसलिए वे जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। माया ने सोचा कि तालिया के लिए ये लोगों का सबसे अच्छा समूह है। एक सहयोगी माहौल तालिया को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा, और साथ ही उसे ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा जो डेमन नहीं है। माया ने सोचा, उन छहों की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें पता चलेगा कि वे अल्फा डेमन की साथी, उनकी भावी लूना के साथ सहजता से बात कर रहे हैं। ये देखकर कि लोग आवश्यकता से अधिक देर तक रुके हुए हैं, माया के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। माया को तालिया को किसी अनजान लड़के से मिलाने का कोई मन नहीं था, लेकिन अल्फा डेमन को थोड़ी प्रतिस्पर्धा की जरूरत थी।
अगर तालिया को डेट मिल भी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार डेमन एक सेकंड हैंड चीज है और अगर उसे तालिया की सारी पहली चीजें मिल जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात थी तालिया की नासमझी। तालिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो डेमन की दोस्त है या ये कि वो लोग उस पर अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वस्तुतः तालिया एक खूबसूरत लड़की है, वेयरवुल्फ के हिसाब से थोड़ी दुबली पतली, लेकिन उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं थी। कोई भी वेयरवुल्फ उसे खाना खिलाने में खुशी महसूस करेगा। तालिया ट्रेडमिल पर चल रही थी और अपने आसपास जमा लोगों से बातें कर रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि कीथ हर कुछ मिनट में धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रहा था। उसे ज्यादा मत दबाओ, माया ने माइंड लिंक के जरिए कीथ को संदेश भेजा। उसका भेड़िया घायल हो गया है और इस समय तालिया एक इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। Ia skucha batam samaja meme jatiheim, kitha budabudaya, vaha pahale hi samaja kuka taki talia kupazatathi, ora usaki banha parakota ka nisana hinsaki nizanita, use talia para tarasa arahata, sinta mata karo, mame isa bata kajana rakumga. माया को पूरा यकीन था कि कीथ जानता है कि वह क्या कर रहा है। आखिरकार उसने इंसानों के शहर में कॉलेज की पढ़ाई की है और उसे इंसानों से बातचीत करने की आदत है। सामान्य तौर पर डार्क हाउलर्स पैक अन्य प्राणियों के संबंध में खुले विचारों वाला है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि वेयरवुल्फ अन्य प्राणियों से बेहतर हैं। भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के तहत डेमन के माता पिता ने होनहार युवाओं को मानव स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रायोजित करना शुरू किया और डेमन ने उस परंपरा को जारी रखा। ट्रैविस और डार्क हाउलर्स पैक के कई अन्य लोगों की तरह कीथ ने भी इसी तरह शिक्षा प्राप्त की। तालिया हाँफ रही थी जब कीथ ने ट्रेडमिल रोक दिया। मुझे लगता है आज का काम पूरा हो गया। मैंने जरूरी डेटा इकट्ठा कर लिया है। तालिया शर्मिंदा थी। उसे लगा कि वह घंटों दौड़ रही है, लेकिन मशीन सिर्फ 26 मिनट ही दिखा रही थी। तालिया ने चलना शुरू किया जो धीरे धीरे जॉगिंग में बदल गया। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके मुंह से निकल जाएगी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह इतनी कमजोर है। तालिया आलसी नहीं थी, लेकिन वह कभी दौड़ती नहीं थी या कोई शारीरिक रूप से थका देने वाला काम नहीं करती थी। इसके साथ ही उसकी खराब डाइट और ज्यादातर अटारी में छिपने की आदत का नतीजा ये हुआ कि जब वह जॉगिंग शुरू करती तो उसे अपनी ऊर्जा का क्षय होता हुआ महसूस होता। जब से तालिया डार्क हाउलर्स पैक में आए है तब से चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन कुछ दिन वर्षों की उपेक्षा को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तालिया ट्रेडमिल से लड़खड़ाकर फर्श पर बैठ गई। निराश मत हो, माया ने तालिया को पानी की बोतल देते हुए कहा। हम सबने कहीं न कहीं से शुरुआत की है। अभ्यास करते करते तुम्हें सुधार नजर आएगा, लेकिन जरूरी है कि तुम इसे जारी रखो और ज्यादा मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हें आराम और ठीक होने की जरूरत होगी और यह धीरे धीरे करने से भी ज्यादा बुरा है। तालिया ने सिर हिलाया। उसके पास शब्दों से जवाब देने की ताकत नहीं थी। चलो हम स्नान करें और कीथ डेटा की जांच करेगा। कीथ माया की बात से सहमत हुआ और ऊपर की ओर इशारा किया। जब आप सबका काम हो जाएगा तो मैं आप महिलाओं से लाउंज में मिलूंगा। हम नतीजों पर चर्चा कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको अपने नए बेरी बोनांजा प्रोटीन शेक से भी परिचित कराऊंगा। उसने बड़ी मुस्कान के साथ बात खत्म की। तालिया लड़खड़ाती हुई ड्रेसिंग रूम की ओर गई और उसके कांपते पैर उसे उस सुबह की याद दिला रहे थे जब अल्फा डेमन उसे पकड़कर बेंच की ओर ले जा रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी और वह उस पर झुकी हुई थी, ये जानते हुए कि वह उसे छोड़ेगा नहीं। डेमन के पास होने पर उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था। तालिया ने उन विचारों को दूर कर दिया। अल्फा डेमन यहाँ नहीं था और वह एक व्यस्त आदमी है। उस सुबह जो हुआ वो एक बार की बात थी और उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, डेमन ने कहा था कि वे फिर जाएंगे, लेकिन तालिया अपनी उम्मीदें नहीं रखना चाहती थी क्योंकि इससे सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। उसका आदर्श वाक्य है कि जो उसके पास है उसकी कद्र करो और उससे कोई उम्मीद मत रखो। इसी तरह वह खुद को दिल टूटने से बचा पाएगी। तालिया माया के पीछे चली गई और उसने चाहा कि अब कोई उसे सहारा दे या शायद कोई छड़ी हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पैर किसी भी पल उसका साथ छोड़ देंगे और वह मुंह के बल गिर जाएगी। जब वे बिना किसी घटना के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वह मन ही मन खुश हो गई। Jabba ve sovara vale setra mem pahunsta talia hakekakai, vaham koi vivajana nahim ta, sari diverum, farsa ora charta safeda talum she daki theme, charta paraventaba, farsa paranalium theme,
Ora dahini ora ki devara she savarahe de bahara nikul hu the janamam kai kans the janamam prasadana samagri raki jati thi ora, koi gopaniata nahim thi. तुम्हें कपड़े उतारने चाहिए, माया ने तालिया को याद दिलाया और जब उसने तालिया का जमा हुआ चेहरा देखा तो माया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि हमारे अंग एक जैसे हैं और मैं काटूंगी नहीं। चलो, कीथ इंतजार कर रहा है। पसीने से भीगे कपड़े उस टोकरी में रख दो। तालिया ने कांपती हुई सांस ली और अपने कपड़े उतारने लगी, साथ ही मन कहने लगी कि यह सामान्य बात है और उसे अपने शरीर के प्रति सतर्क नहीं रहना चाहिए। तालिया ने माया के नग्न रूप को घूरने से बचने की पूरी कोशिश की। माया कोई सुडौल शरीर वाली नहीं है, उसका शरीर दुबला पतला और सुडौल है, जिससे पता चलता है कि वह एक सक्रिय जीवन शैली जीती है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहाते समय माया ने पूछा। मैं थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना है, तालिया ने स्वीकार किया और उसे कुछ एहसास हुआ। तुम नहा क्यों रही हो? तुमने व्यायाम तो किया ही नहीं। माया ने कंधे उचका दिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी नहाने का मतलब है कि मुझे बाद में नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कीथ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह अच्छा लगता है। दूसरों का क्या? तालिया जानती थी कि माया ने 3 लड़कों और 2 औरतों के बारे में पूछा था जो उसके व्यायाम करते समय उसके पास आए थे। वे अच्छे भी लगते हैं, मिलनसार भी, वे सभ्य हैं। माया ने कहा, जैसे जैसे आप पैक के और सदस्यों को जानेंगे आपको लगेगा कि यह एक अच्छी जगह है। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, तालिया। मुझे खुशी है कि यह तुम्हारे लिए काम कर रहा है। माया को तालिया को उनके यहाँ आने की असली वजह न बताने का पछतावा हो रहा था, लेकिन तालिया को बताने से वह और घबरा जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं होगा जब तक वह तालिया को यह न बता दे कि डेमन उसका साथी है और यही डेमन का राज है जो उसे बताना है। आह, क्या गड़बड़ है। माया समझ नहीं पा रही थी कि डेमन तालिया से खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा था। लड़की साफ देख सकती थी कि डेमन का व्यवहार अजीब है और बिना किसी स्पष्टीकरण के कौन जाने तालिया उसके बारे में क्या सोच रही होगी। नहाते समय माया ने तालिया को बताया कि कीथ प्रोटीन शेक का एक ब्रांड चलाता है और उसे ऑनलाइन बेचता है। वह हमें बाजार में आने से पहले ही उसे चखने का मौका देकर हमारे साथ गिनी पिग जैसा व्यवहार करता है। क्या ये बेरी बोनांजा प्रोटीन शेक है? माया ने पुष्टि की और तालिया को कुछ असफल फ्लेवर ब्लेंड्स के बारे में बताना शुरू किया। वह अपनी रसोई में प्रयोग कर रहा है और फिर हमें यहाँ जहर दे रहा है। केले वाली चॉकलेट तो ठीक थी, लेकिन कैरेमल मिंट बहुत बुरा था और बेकन युक्त नींबू के कुछ घूंट पीने के बाद मेरा पेट खराब हो गया। तालिया हंस पड़ी। माया के हाव भाव हास्यपूर्ण थे। अल्पविराम। ये रचना webnovel.com पर प्रकाशित हुई है। अवैध प्रत्ययों का समर्थन न करें। लेखक का समर्थन करने के लिए मूल साइट से पढ़ें। ... जब तालिया और माया लाउंज में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कीथ, लियाम, पियर्स, कालेब, लुलू और सैंडी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। कीथ ने माया और तालिया के लिए प्रोटीन शेक तैयार रखे थे। मैंने खुद बनाए हैं। तालिया ने अनिच्छा से एक घूंट लिया और उसे यह पसंद आया। यह अच्छा है। कीथ मुस्कुराया। लगता है मैं विजेता हूँ। इसमें क्या है? माया ने पूछा। प्रोटीन पाउडर और ओटमील के अलावा स्ट्रॉबेरी, बिलबेरी, ब्लैकबेरी, अनानास जैसे कई बेरीज भी हैं। अनानास? माया ने कीथ को बीच में ही टोकते हुए कहा। ये बेरी कैसे है? कीथ ने आत्मसंतुष्ट होकर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। आपको बता दूं कि अनानास एक बेरी है। Maya ni muma banaya, use sakamuka pata nahim ta, pratina sika, urfa berry bonanza, kia pani recipe para pratikriya makata karain ki bada, kitha talia ki sata eka tarafa kale gay takia kila mem usake natajom para kaka kara sakum. The bagala veil sofe parabatha, isili koibi ekanta ekabrama ta kyonki dasare logorapani vyaravolfa sunain ki samata kar istamala karak anaki batasita suna rehida. मेरा सुझाव है कि हम आपकी सहनशक्ति बढ़ाना शुरू करें। जब आप 15 मिनट तक बिना यह महसूस किए जॉगिंग कर पाए कि आप बेहोश होने वाले हैं, तो हम कुछ और व्यायाम जोड़ेंगे और मैं आपको कुछ मूव्स सिखाऊंगा। मैं ज्यादा लड़ाकू नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरी हर बात सीख लेते हैं तो आप ठीक ठाक हो जाएंगे और अगर आपको और जरूरत पड़े तो आप उन लोगों में से किसी से सलाह ले सकते हैं। कीथ ने बाईं ओर सोफे की ओर इशारा किया जहां माया, लियाम, पियर्स, कालेब, लुलू और सैंडी के साथ थी। तालिया लड़ना सीखने को लेकर उत्साहित थी। मुझे कितनी बार कसरत करनी चाहिए? अगर आप इसे रोज कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखें कि आराम भी उतना ही जरूरी है। नींद न छोड़ें।
हम जिम में आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे समय और तीव्रता बढ़ा सकते हैं। मैं आपके प्रशिक्षण के दौरान आपके निजी प्रशिक्षक के रूप में आप पर नजर रखूंगा। मैं लगभग हर दिन यहाँ मौजूद रहता हूँ। तालिया को कोई आपत्ति नहीं थी। कीथ मिलनसार और मिलनसार था और उसे उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी। कल मैं कब आऊं? कीथ को आश्चर्य हुआ। कल? क्या ये कोई समस्या है? कोई बात नहीं, मैं आपके समर्पण की सराहना करता हूँ। बस त्योहार के कारण मुझे लगा कि आप वहाँ मौज मस्ती करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपके पास खाली समय होगा तो मैं आपसे जिम में मिलूंगा। तालिया को एहसास हुआ कि भले ही उसने कुछ प्लान नहीं किया हो, कीथ ने शायद कुछ प्लान किया होगा। मैं किसी को नहीं जानती, इसलिए मैंने मान लिया। उसने अपनी बात रोकी। यह जरूरी नहीं था। कोई बात नहीं, चलो 2 दिन बाद मिलते हैं या जब भी तुम फ्री हो। कीथ ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। क्या मैंने नहीं कहा था मैं आ सकता हूँ? सुबह मुझे खेल के मैदान में काम है, लेकिन दोपहर खाली है और फेस्टिवल में घूमने के अलावा मेरा कोई और प्लान नहीं है। कैसा रहेगा? हम दोपहर 3 बजे तुम्हारे सेशन के लिए यहीं मिलेंगे और उसके बाद हम साथ में फेस्टिवल जाएंगे। मैं रिंग टॉसिंग में बहुत अच्छा हूं और मैं तुम्हारे लिए एक स्टफ्ड एनिमल ला सकता हूं। और बाकी सब कुछ भी कहें, चॉकलेट सिरप में डूबे डीप फ्राइड मिनी डोनट्स ठंडी बियर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तुम देखना। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, माया ने बीच में कहा, ये छिपाने की कोशिश किए बिना कि वह चुपके से सुन रही थी। सुबह तालिया मेरे साथ होगी और हम खेल देखने के लिए रुकेंगे। बस यूं ही मत रुक जाना, कीथ ने कहा। मुझे आप महिलाओं के लिए घर की सबसे अच्छी सीटें सुरक्षित करने में खुशी होगी। अरे, हमारे लिए सबसे अच्छी सीटें कौन सी हैं? सैंडी ने शिकायत की। वह भी एक महिला है। कीथ ने आंखें घुमाई। तुम मैदान पर खेल रहे होगे। पियर्स ने तालिया को आंख मारी। हमारे लिए चीयर करो, ठीक है? तो क्या हम खेलों के बाद बाहर घूम सकते हैं? मेरे पिताजी का रेमन नूडल्स का एक स्टॉल होगा क्योंकि वे जापानी भाषा के दौर से गुजर रहे हैं। हम वहां दोपहर का भोजन कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ काम मिल सके। आप क्या कहते हैं? लुलू ने पूछा। तालिया ने देखा कि लियाम, पियर्स, कैलेब और सैंडी उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे और माया ने उसे अंगूठा दिखाया। अचानक तालिया को लगा कि उत्सव का उसका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी नापसंद नहीं था। जरा भी नहीं। दोस्तों, आज कहानी को यही समाप्त करते हैं और इसके आगे की कहानी सुनाने के लिए अगला एपिसोड देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।